अच्छा जी। तो अपवर्क में जो सबसे पहली चीज है वो क्या है कि अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। फाइवर पे लेक्चर आपका अदनान साहब के साथ हुआ था, उन्होंने बताया था आपको कि फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जो अपवर्क है वो फाइवर से ज्यादा पुराना और ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ज्यादा बड़े बड़े क्लाइंट्स भी मौजूद हैं जो कि हजारों लाखों डॉलर्स का काम पहले करवा चुके हैं, और वो भी यहाँ पे मजीद जॉब भी पोस्ट कर रहे होते हैं। तो ये बात आपसे पहले भी जिक्र हुई है कि फाइवर है, अपवर्क है, इसी तरीके से पीपल पर आवर है, एसईओ क्लर्क है, लेजिट है, के वर्क है। तो मल्टीपल इस तरह के प्लेटफॉर्म्स। आप चैट जीपीटी से कहेंगे ना कि मुझे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दो एक, तो यूएस बेस्ड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो चैट जीपीटी आपको कोई 20-25 प्लेटफॉर्म दे देगा। अब फाइवर और अपवर्क, अगर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आपको काम करना आता है ना, तो बाकी तमाम प्लेटफॉर्म भी तकरीबन वैसे ही हैं। तो लिहाजा इस कोर्स में आपको दो प्लेटफॉर्म करवाए जा रहे हैं। एक फाइवर करवा चुके हैं, दूसरा आज हम अपवर्क करेंगे। दोनों पे काम करना अगर आपको आ गया है, आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली है, तो आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपना अकाउंट बना के वहां पे भी काम कर सकते हैं। आप लेजिट पे जा सकते हैं, आप के वर्क पे जा सकते हैं, एसईओ क्लर्क पे जा सकते हैं, पीपल पर आवर पे जा सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पे आजकल थोड़ा मसाइल ये आ रहे हैं कि वहां अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा। जिस तरह जो है एसईओ क्लर्क है, वहां अकाउंट अप्रूव तो हो जाता है, लेकिन एसईओ क्लर्क हमें मना कर रहा है कि जब तक आप कुछ मजीद सेल करके अपना लेवल अप नहीं कर लेते, तब तक आप लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज सेल नहीं कर सकते। यानी कुछ और सर्विस सेल करके आपको थोड़ा सा उन्हें शो करवाना पड़ेगा कि मैं फ्रीलांसर हूं। जब आपका लेवल अप हो जाता है, वहां पे फाइवर पे हमारा काम स्टार्ट होता है न्यू सेलर के टैग से। एसईओ क्लर्क में न्यू सेलर नहीं है, उसमें लेवल 1 सेलर है। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे, कौन सा लेवल होगा आपका? लेवल 1। और जब आप कुछ अर्निंग कर लेंगे, कुछ ऑर्डर पकड़ लेंगे, आपका लेवल क्या हो जाएगा? लेवल 2। तो एसईओ क्लर्क पहले क्या करता था? आपको अलाउ करता था कि आप सेल कर ले, लेकिन अब एसईओ क्लर्क अलाउ नहीं करता। वो कहते जी कि आपको कम से कम लेवल 2 सेलर होना चाहिए, फिर आप लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं, गैस पोस्टिंग। इसी तरह जो लेजिट है, वहां पे आपका अकाउंट इजीली अप्रूव हो जाता है, वहां की बनाए। केवल के ऊपर भी ऐसे ही है। और इसी तरीके से जो पीपल पर आवर है, वहां पे भी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव बास वक्त नहीं होती। किसी की हो जाती है, किसी की नहीं होती, तो वहां चीजें वेरी कर रही हैं। पर हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो है वो ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अब बात हमारी क्या हो रही थी कि जो अपवर्क है या जिस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे अकाउंट बना के आपको यहाँ दिखाया नहीं जा सकता कि अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि एक डिवाइस में एक अकाउंट अलाउड है। ये आपका 59th बैच चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हर बैच में अकाउंट बना के दिखाता, तो मेरे इस वक्त अपवर्क के 59 अकाउंट होते। और देखिए मेरा जो अपना पहले चल रहा है, तो मेरे 60 अकाउंट होते हैं इस वक्त अपवर्क के। तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, मुझे हर बैच में लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो मुश्किल काम हो जाएगा ना। तो इसलिए हम अकाउंट बना के नहीं दिखा सकते आपको। तो क्या करना है आपने? उसके लिए हमने एक ही दफा वीडियो रिकॉर्ड करके लगा दी है यूट्यूब के ऊपर। तो मेरे चैनल के ऊपर अपवर्क अकाउंट बनाने की जो वीडियो है, वो काफी डिटेल से मैंने वहां बना के लगाई है। उसको आप देखिएगा और उसको देख के अपवर्क अकाउंट आप बना लीजिएगा। और अगर ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट आपका, तो फिर भी आपने उसको एक दफा देख के जो सेटिंग्स करनी है, उसकी जो स्किल्स ऐड करनी है, जो जो चीजें उस पर चेंज करनी है, एक दफा कर लीजिए। ठीक है जी। ओके यार, थोड़ी सी जरा मुझे, मेरा ख्याल है कि माइक ऑफ करने वाले रह गए हैं मेरे। माइक सबको ऑफ नहीं किया। उसका लिंक मैं आपको शेयर करवा दूंगा। तो जरूर मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो काइंडली लिंक जरा शेयर करवा दें। इसका अपवर्क पे अकाउंट बनाने की जो वीडियो है, उसका लिंक शेयर करवा दें। वैसे तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो आज से कुछ 2 माह पहले तो जब भी हम सर्च करते थे कि हाउ टू मेक एन अकाउंट ऑन अपवर्क, तो ऊपर सबसे पहले मेरी वीडियो ही आती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल मेरी वीडियो डी रैंक हो चुकी है, क्योंकि हम उसकी एसईओ करते नहीं है। वो वैसे ऑर्गेनिकली रैंक कभी कभार कर जाती है, हम तो बस उसको पब्लिश कर देते हैं बस। अच्छा, बहरहाल जी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरे नाम से, FARAN, ये नाम आपको यहाँ नजर आ रहा है, FARANBILAL, तो यहाँ पे एच नहीं आएगा नाम के, बस ये जरा एहतियात कीजिएगा। तो फरहान नहीं है, फारान है, FARAN। फरहान बिलाल अगर आप लिख के सर्च करेंगे, तो मेरा ख्याल है इस नाम का फिलहाल सिर्फ एक ही चैनल है, आई थिंक सो। तो वो चैनल आपके सामने आ जाएगा, वहां से आप जो वीडियोस हैं पीपल पर आवर वाली,
एसईओ क्लर्क वाली और अपवर्क वाली, ये तीनों वीडियो जो है अकाउंट बनाने की वहां मौजूद है, अब उनको देख के अकाउंट बना सकते हैं। और फाइवर पे अकाउंट बनाने की वीडियो भी वहां मौजूद है, लेकिन वो काफी पुरानी है, अब तो थोड़ा सेटिंग चेंज हो चुकी है। बहरहाल जी, अब अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद जो अगला स्टेप है कि हमने यहाँ पे अब जॉब कैसे हासिल करनी है, काम कैसे करना है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह आज काफी डिटेल से बात करेंगे आपके साथ। ओके, तो प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। हमारी जो प्रोफाइल है किस अकाउंट में है, आई थिंक सो इसी अकाउंट के अंदर होनी चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे हम जाते हैं अपवर्क में, और अपवर्क की प्रोफाइल हमारी कहाँ ओपन थी, यहाँ पे नजर नहीं आ रही, इसी यहीं पे ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारी अपवर्क की प्रोफाइल है। इसमें एक चीज जो कि बाज का स्टूडेंट्स को दरपेश आता है, मसला दरपेश आता है, वो क्या है, अकाउंट बना लेते हैं लेकिन वो उनकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे ना कुछ चीजें पूछते हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, एजुकेशन है, वीडियो इंट्रोडक्शन है, पोर्टफोलियो है, सर्टिफिकेशंस है। जो जो चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना, वो कर लें। आप मल्टीपल टाइम्स भी बास को ऐड कर लें। जैसे एजुकेशन है ना, आपने एक एजुकेशन ऐड की है, फर्ज करें आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपने एक एजुकेशन ऐड कर दिया, फिर क्लिक करें इसके ऊपर, मजीद एजुकेशन ऐड कर दिया, आपने मास्टर भी किया हुआ है, तो ये 10% आपकी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, उसमें वो इजाफा हो जाएगा। तो एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि ये प्रोफाइल की जो कंप्लीशन आपकी है ना, वो 100% होनी चाहिए। तो इसको आपने 100% करना है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आप पहले काम कहीं कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर चुके कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस का मेंशन कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे नेक्स्ट ए सॉल्यूशन में, मतलब हमारी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है उसमें नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस है, क्योंकि अब यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है आपने, तो किसी हद तक ये बात जस्टिफाइबल हो जाएगी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मेंशन करें, एजुकेशन मेंशन करें, पोर्टफोलियो में क्या ऐड करना है, पोर्टफोलियो में आपने, अगर तो आपने किसी क्लाइंट के साथ ऑलरेडी काम किया हुआ है, फिर तो आप डेफिनेटली आप उस क्लाइंट का जिक्र करेंगे कि मैंने फलां क्लाइंट के लिए फलां साइटों पे फलां बैकलिंक्स बिल्ड किए थे। लेकिन अगर आपने पहले काम नहीं किया हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे जितनी साइटें आपने आउटरीच की हुई हैं, मतलब अगर फर्ज करें आपने 5 भी साइटें आउटरीच की हुई हैं वेंडर्स की, अब यहाँ पे ऐड कर दें कि ये मेरे मेरे पोर्टफोलियो में ये 5 साइटें हैं, मेरी इन 5 अच्छी साइटों के साथ डील है, मैं इन पे कभी भी आपका आर्टिकल पब्लिश कर सकता हूं। तो ये आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ये करेंगे तो ये आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा थोड़ा करते 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 आपकी वो 100% इंशाल्लाह हो जाएगी। इससे आपने 100% करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो काम करने का तरीकाकार है ना, देखें, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये ऑपोजिट है फाइवर से। इस पे जो मेन काम ढूंढने का, काम लेने का जो तरीका है वो फाइवर से ऑपोजिट है। ऑपोजिट से मुराद क्या है कि फाइवर पे क्या होता है कि हम अपनी 4 गिग्स बना के बैठ जाते हैं, यानी 4 दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। क्लाइंट हमारी दुकान पे आता है, हमसे इंक्वायरी करता है या हमें ऑर्डर कर देता है, ऐसे होता है ना। मतलब हमने दुकान खोल ली, क्लाइंट चल के हमारे पास आएगा। यहां पे ऑपोजिट है, क्या होगा, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट की एक पोस्ट बना के लगाएगा कि मुझे फलां फलां काम करवाना है, मेरा फलां फलां बजट है। तो क्या होगा, वो अपनी ये पोस्ट लगाएगा, उसे कहा जाता है जॉब पोस्ट। क्या कहा जाता है, तो ये टर्म आपको याद रहनी चाहिए कि जब भी मैं जॉब पोस्ट का वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो आपने समझ जाना है इससे मुराद वो पोस्ट है जो क्लाइंट ने लगाई है कि मुझे फलां फलां काम करवाना, मुझे करवाना है। तो वो जो पोस्ट लगाएगा वो जॉब पोस्ट होगी। उस जॉब पोस्ट को देख के लोग उस जॉब पे अप्लाई करेंगे, मतलब हमने क्लाइंट के पास चल के जाना है, अप्लाई करना है उसके ऊपर, जॉब के ऊपर। अब जिसको क्लाइंट को जिसकी एप्लीकेशन पसंद आएगी, क्लाइंट क्या करेगा, उसके साथ बातचीत करेगा, उसे काम दे देगा। तो यहां पे क्या है, क्लाइंट्स मौजूद हैं, हमने खुद वहां जाके अप्लाई करना होता है और उसके बाद हमने वहां से जॉब हासिल करनी है। लेकिन 2 साल पहले, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल पहले, अपवर्क ने भी फाइवर को कॉपी किया, और फाइवर को कॉपी करके अपवर्क ने भी गिग्स की परमिशन दे दी कि गिग्स बना सकते हैं आप। यानी अब यहां पे दोनों काम चल रहे हैं, फाइवर की तरह का काम भी चल रहा है, यहाँ पे गिग्स भी बना सकते हैं और यहाँ पे जॉब पे अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि जो गिग्स है ना, उन पे ऑर्डर काफी कम आते हैं। जिस तरह फाइवर पे जल्दी ऑर्डर आ जाते हैं ना निस्बतन, इस तरह अपवर्क के ऊपर गिग्स के ऊपर जल्दी ऑर्डर नहीं आते इतने।
वो कोई बाय चांस जल्दी ऑर्डर आ जाए वो अलग बात है, लेकिन गिग्स के ऊपर ऑर्डर आने के चांसेस क्या हैं, इसके थोड़े कम हैं। तो यहां हमें एक्टिव होना पड़ेगा, जॉब्स पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब पहले छोटी सी जो बात है ना, शॉर्ट सी मैं बता देता हूं आपको, कि आपने यहाँ पे जो गिग्स है वो कैसे बनानी है। फाइंड वर्क के ऊपर आप आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट दे दिया इस चीज का, कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद गेट पेड, और यहाँ पे सॉरी ये वाला प्रोजेक्ट कैटलॉग। अब इसके ऊपर जाएंगे, माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आपके पास यहाँ देखिए ऑप्शन आ रही है क्रिएट आप प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपके पास फाइवर की तरह का एक पेज खुल जाएगा, जिसमें ओवरव्यू है, प्राइसिंग है, गैलरी है, रिक्वायरमेंट्स है, डिस्क्रिप्शन है और रिव्यू है। यहां पे आपकी जो गिग है पहले रिव्यू में जाएगी, आपकी की जो टीम है उसको चेक करेगी पहले। वो 1 2 3 4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि यार आपकी गिग ठीक है या कोई मसला। अगर मसला होगा तो मसला बताएंगे कि यहां मसला है, इसको ठीक करें पहले। आप उसे ठीक करके दोबारा सबमिट करेंगे तो गिग आपकी क्या हो जाएगी, वो पब्लिश हो जाएगी। अब यहाँ पे जो गिग्स बनाने की परमिशन है वो 20 है। अपवर्क पे 4 गिग्स बना सकते हैं, और सॉरी फाइवर पे 4 बना सकते हैं, अपवर्क पे आप 20 गिग्स बना सकते हैं। तो रिकमेंडेड आपको ये है कि आपने 4 गिग्स बनाई हुई है फाइवर पे, अब 4 5 यहां भी बना लें। इसे इसे अब खाली ना छोड़ें, 4 5 गिग्स आपकी प्रोफाइल पे होनी चाहिए। तो ये 4 5 गिग्स बनाए, प्रैक्टिस तो आपकी हो ही गई है फाइवर पे गिग बनाने की। वही यहां बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, उसको रीराइट करवा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन को आप देंगे चैट जीपीटी को, सके इसको रीराइट कर, तो उसको रीराइट करवाएं और उसको फिर आगे इस्तेमाल करें। उसके बाद ये गिग्स आपकी 4 बन गई, 4 5 गिग्स आपकी बन जाती हैं, और उसके बाद फिर आपने करना यह है कि अब आपने मेन काम की तरफ आना, और मेन काम आपका जो है ना वो होम पेज पे मौजूद है। ये देखिएगा, जॉब्स यू माइट लाइक के नाम से ये एक पेज है। इसके अंदर यहाँ पे जो जॉब्स आपके मुतलका जो जॉब्स पोस्ट हुई हुई हैं वो जॉब्स यहाँ पे शो हो देंगी आप। अब ये आपसे मुतलका जॉब किस तरह शो होंगी, उसमें होता ये है कि आपने जो स्किल्स ऐड की होती है ना, अपवर्क का अकाउंट बनाने के दौरान आपने स्किल ऐड की है, डिजिटल मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच, या फिर एहरफ्स या एससीएम रश, यहाँ पे ये भी स्किल्स है अपवर्क के अंदर। एससीएम को इस्तेमाल करना भी एक स्किल है, एहरफ्स को इस्तेमाल करना भी एक स्किल है। अगर आप ये स्किल्स ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्किल से मुतलका जितनी भी जॉब पोस्ट होंगी, अपवर्क क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ दिखा देगा इस पेज के ऊपर। ये सारी वो जॉब्स हैं जो कि आपकी स्किल से मुतलका हैं। ये देखें कितनी सारी जॉब्स हैं, वो दिखा रहा है आपको, ये तमाम क्लाइंट्स हैं। अब हमने इसमें अपने मतलब की जॉब तलाश देखनी है, जिस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पे हमने अप्लाई करते हैं। अब ये जो अप्लाई हमने करना है ना, ये अप्लाई फ्री में नहीं होता, क्योंकि अगर तो यहाँ पे फ्री में अप्लाई करना अलाउ कर दें फिर तो इतना रश पड़ जाए क्लाइंट को, रोज के 100 100 लोग अप्लाई कर रहे हो, क्लाइंट वैसे ही पागल हो जाए कि मैंने कर क्या दिया है, इतने लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा लिमिट करने के लिए एप्लीकेशंस को अपवर्क ने क्या रखा है, एक इसकी कॉस्ट रखी है कि जब भी आपने जॉब अप्लाई करना है कुछ कॉस्ट लगेगी आपकी। पहले ही होता था कि जब भी कोई बंदा अकाउंट बनाता था हर बंदे को 50 कनेक्ट्स मिलते थे फ्री में, 50 कॉइन्स मिलते थे, जिनको इस्तेमाल करके खर्च करके हम जॉब अप्लाई करते थे। लेकिन आजकल ऐसा है कि किसी को मिल रहे हैं किसी को नहीं मिल रहे। जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने वैसे उसको वैसे अभी इसको रिसर्च नहीं की इसके ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लोग अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं 100%, उनको शायद अपवर्क कनेक्ट दे देता है। और जो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं कर रहे अपनी, उनको अपवर्क जो है ना कनेक्ट नहीं देता। या जो लोग कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, कोई गिग नहीं बना रहे, सिर्फ जस्ट जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको आपको कनेक्ट नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप गिग्स बनाते हैं 3 4 प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो कनेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इस पर मजीद अभी रिसर्च नहीं किया, ये रिसेंटली ऐसा होना शुरू हुआ। पहले क्या होता था कि जिसने भी अकाउंट बनाया हर बंदे को पहले मिलते थे 100 कनेक्ट्स, फिर उन्हें कम कर दिए 50। अब किसी को मिल रहे हैं किसी को नहीं मिल रहे, अब ये जरूरी नहीं कि आपको मिले, अगर नहीं मिले तो फिर आपको बाय करने पड़े। अभी उस दिन क्लास में जो शदाबी के साथ आपका सेशन हुआ उसमें देखा होगा आपने कि कुछ स्टूडेंट्स को अपवर्क से भी इंक्वायरीज जनरेट हुई थी। तो हमने अपवर्क पे क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी, उसमें यही चीज़ थी कि जो मैंने कासिम को भी ये बात समझाई थी कि हमने इस तरीके से इसको आगे लेके चलना है। वो क्या पैटर्न था कि हमने अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी है, 100% कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमने अपवर्क के ऊपर 1 या 2 फेक रिव्यूज लगवाने हैं, ताकि आपकी प्रोफाइल पे शो हो जाए
कि इतने 5 स्टार है इसके, एक 5 स्टार है, दो फाइव, कम से कम एक आधा 5 स्टार तो शो हो ना। अब मसला क्या होता है, जब हम यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं ना, जॉब अप्लाई करते हैं, हमारी अर्निंग क्या है? जीरो। जब जॉब अप्लाई करेंगे, क्लाइंट देखेगा कि इसकी अर्निंग जीरो, ये तो क्लाइंट, ये तो फ्रीलांसर है, ये तो बिल्कुल फ्रेश है, नया है, तो वो अक्सर क्या होता है, इंटरेस्टेड नहीं होता, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता प्रॉपर। तो फिर मैंने ये स्पेशली ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कासिम को कि हमने करना क्या है, कि हमने एक से दो रिव्यू लगवाने हैं। उसके बाद हमने अपवर्क का बाय करना है प्रीमियम अकाउंट, जो कि पहली दफा जब आप बाय करते हैं एक मंथ के लिए, तो आपका आई थिंक सो $19 खर्च होते हैं, आई थिंक $19 पर मंथ। आप वो एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, आपको प्रीमियम अकाउंट मिल जाता है, उसके बदले आपको 100 क्रैक्स भी मिलते हैं। 100 क्रैक्स मिल गए, प्रीमियम अकाउंट आ गया, कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं आपको, और साथ ही एक फीचर ये मिलता है कि आप अपनी अर्निंग को हाइड कर सकते हैं। ये जब जॉब अप्लाई करेंगे ना, आपके स्टार शो होंगे कि दो दो 5 स्टार है, पांच 5 स्टार है, लेकिन क्या है, अर्निंग कितनी है आपकी, ये शो नहीं। उससे क्लाइंट थोड़ा डाउट में रहेगा ना, ये बंदा पुराना है कि नया है, ज्यादा पैसे कमा चुका है कि कम कमा चुका है। अजान जरा सुन ले, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, यहीं से करेंगे। ओके जी। तो यहाँ पे जो जॉब्स हैं, उन पे हमने अप्लाई करना है। मैं बता रहा था कि उसके लिए हमें, अगर हमने प्रीमियम अकाउंट बाय किया होगा, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और जब मेन बेनिफिट मिलता है वो क्या है कि हमारी अर्निंग हाइड हो जाती है। क्लाइंट को ये शो नहीं होता कि इस बंदे ने कितने पैसे पहले कमाए आप तक से, वो थोड़ा डाउट में जब आ जाता है, तो वो रिस्पॉन्ड आपको कर देता है, थोड़ा सा आपको एज मिल जाता है उसमें। तो देखिए, कनेक्ट्स भी मिल गए आपको। वैसे मैं बताऊं आपको, जो कनेक्ट्स मिलते हैं वो $1.5 के आपको 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। $1.5 के 10 कनेक्ट्स, इसका मतलब क्या होगा कि $15 के 100 कनेक्ट्स। इस तरह आपको $19 के 100 कनेक्ट्स मिलेंगे। $4 आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, लेकिन $4 के बदले आपको एक्स्ट्रा फीचर भी मिल गए हैं चंद। तो लिहाजा मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि कनेक्ट्स आपने जब बाय करने हैं, तो आप जस्ट कनेक्ट्स बाय करने की बजाय आप पहले महीने क्या करें, आप अपवर्क का जो प्रीमियम अकाउंट है $19 का, वो बाय कर लें, जिससे $4 एक्स्ट्रा खर्चने के एवज आपको अच्छा फीचर मिल जाता है। ठीक है जी। वो करने के बाद फिर आपने अपनी अर्निंग को हाइड करना है, और हाइड करने के बाद फिर आपने जाना होता है यहाँ पे, अपने मेन सेक्शन में आना है। अब यहाँ पे आपने जॉब अप्लाई करनी है। अब यहाँ जॉब्स पहले देखनी है, ये कैसीनो से मुतल्लिका जॉब है, इसको हम डेफिनेटली स्किप करेंगे, कैसीनो गैम्बलिंग में हमने काम नहीं करना ये। लेकिन यहाँ देखें, जो क्लाइंट है वो कहाँ से है, स्पेन से क्लाइंट है, और $60,000 से ज्यादा ऑलरेडी
स्पेंड कर चुका है। यानी पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो तकरीबन ये कितने बनते हैं, 2.25 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट, ये ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। ठीक है ना, तो अच्छे खासे पैसे ये ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। तो लेकिन यहां देखें नीचे आए, ये चाइना का क्लाइंट है और ये $7,000 से ज्यादा स्पेंड कर चुका है। इसको 3 फ्रीलांसर चाहिए, 5 से 10 लोगों ने जस्ट अप्लाई किया है फिलहाल अभी इस जॉब पे। तो और ये क्या काम करवाता है जी, इसको आवरली बेस पे चाहिए बंदा, कि इसने पर आवर आपको पे करना है। अब पर आवर में क्या होता है कि क्लाइंट आपकी जो है ना लैपटॉप को ट्रैक कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद वो ट्रैकिंग आपकी हो रही होती है। जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटे का वो आपको पे करेगा पर आवर के हिसाब से। तो अगर आपको फर्ज करें, डिफरेंट रेट्स होते हैं, आपका अपना आप अपना भी रेट सेट कर लेते हैं कि मेरा पर आवर क्या रेट है। तो फर्ज करें पर आवर रेट आपका $10 है, तो अगर आप 10 घंटे काम करते हैं, एक जो है दिन के अंदर 10 घंटे काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके $100 हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप 5 घंटे काम करते हैं तो आपके $50 पर डे है। और अगर आप पूरा हफ्ता काम करते हैं, मतलब 5 डेज अ वीक काम करते हैं, तो ये तकरीबन आपके $250 पर वीक बनेंगे। और $250 का मतलब क्या है कि तकरीबन ये आपके पैसे जो हैं वो 80,000 के करीब ऑलमोस्ट बन जाएंगे। पर वीक इतनी अमाउंट बन जाती है। तो ये आवरली जो जॉब्स होती है अगर मिल जाए तो ये अच्छी जॉब्स होती हैं, इस पे हमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो देखनी पड़ेंगी पहले। लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म बैकलिंक आउटरीचर, लॉन्ग टर्म बैकलिंक आउटरीचर चाहिए। रोमानिया से क्लाइंट है और $20,000 से ज्यादा ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। इसकी रेटिंग तकरीबन 5 स्टार है, 15 से 20 लोग इस जॉब पे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा जी, लिंक बिल्डिंग एंड आउटरीच स्पेशलिस्ट फुल टाइम, ये भी आवरली पे करेगा आपको, ये बंदा भी आवरली पे करेगा। ये भी आवरली पे करेगा, कितना पे करेगा, $10 से $25 पर आवर। तो अगर आपकी बातचीत इसको अच्छी लगेगी, आप एक्सपर्ट अपने आप को शो करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप इससे $25 पर आवर तक इसे ले सकते हैं। 1 घंटे के $25 का मतलब क्या है कि तकरीबन ये आपके फाइवर की अपवर्क की जो फीस है वो 10% थी, अब उन्होंने 15% कर दी है वैसे। तो अगर अपवर्क की फीस निकाल के तकरीबन ये समझ लें कोई आपके कोई 5,500-6,000 रुपये बनते हैं पर आवर, 1 घंटे के आपको इतने पैसे काम करने के मिल सकते हैं अगर ये जॉब आपको मिल जाए। यानी यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और ये क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया से है। $1,00,000, 3.25 करोड़ पे से ज्यादा ये ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। इस जॉब पे 20 से 50 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। बहरहाल, अब यहाँ देखें, मैं जरा इस जॉब को देखता हूँ कि इस जॉब में ये क्या कहते हैं। मैं इसको न्यू टैब के अंदर जरा ओपन कर लेता हूँ, ये जॉब के अंदर एक्चुअली क्या बात चल रही है। काफी लंबे चौड़ी उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, जरा चेक करते हैं क्या कह रहा है। वी आर लॉन्ग लॉन्ग We are a long established link building service, 12 plus years in operation, working exclusively with SEO agencies around the world. We are looking for a reliable, experienced link builder to join our team and help us source, pitch, and deliver high quality backlinks across the wide range of niches. This role is ideal for someone with existing relationship in the link broker community, stronger outreach skills, etc. The main, ये बताइए एजेंसी है, कोई लिंक बिल्डिंग एजेंसी है ये वाली। The main component of your role would be to find and negotiate backlink opportunities for by any means necessary, whether it's through outreach or via another link broker. We don't need direct access. We are more concerned with more link opportunities. कहते हैं, चाहे आपका डायरेक्ट राब्ता है वेंडर के साथ, या किसी रिसेलर के थ्रू राब्ता है आपका, कहता है ये हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, बस साइडें मिलनी चाहिए हमें। Your job is to find as many link opportunities as possible that meet client criteria at the best possible price, whether that's finding and dealing with other link brokers or finding link opportunity directly with the bloggers. Your responsibilities include क्या क्या responsibilities है? Sourcing backlink opportunities from your own networks and via manual prospecting, expanding our internal database by identifying and categorizing new blogs, handling blogger outreach and negotiations, sorting through our database to find suitable blogs to pitch our clients, managing link delivery यूजिंग बस स्ट्रीम थंडरबोल्ट में। तो ये कुछ वो जो टूल्स गूगल की तरह के टूल्स हैं, वी आर लुकिंग फॉर एग्जिस्टिंग कनेक्शन विद लिंक ब्रोकर्स, प्रूवन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। तो ये अगर आपके पास डाटा अच्छा है, मतलब इसका कहने का मकसद ये है, मैं आपको बता दूं कि इन शॉर्ट बात ये है कि अगर आपके पास डाटा अच्छा है तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर दें, ये बंदा आपको रिप्लाई कर दे। ठीक है ना।
और इस पे 20 से 50 लोगों ने प्रपोजल सेंड किया है। 14 पर्सन्स को इसने क्या किया है, इनवाइट, सॉरी, इंटरव्यू किया है। 30 लोगों को इसने इनवाइट सेंड किए हैं। इनवाइट से मुराद क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है ना, वो यहाँ देखे सर्च की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। वो क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेगा टैलेंट। चलो भाई, वो यहाँ पे टैलेंट सिलेक्ट करेगा, यहाँ सर्च करेगा गेस्ट पोस्ट प्रोवाइडर, ब्लॉगिंग आउटरीच एक्सपर्ट एटसेट्रा, कुछ भी सर्च करेगा रेलेवेंट टर्म। जो फ्रीलांसर्स आएंगे वो क्या करेगा, उनको इनविटेशन देगा, यार मेरे मैंने ये काम करवाना है, क्या आप इंटरेस्टेड है। वो इनविटेशन भेजेगा उनको। जब इनविटेशन भेजेगा तो वो लोग क्या करेंगे, आगे से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसने अभी तक 30 लोगों को इनविटेशन भेजा है। यानी ये बंदा चाहता है कि जितने मर्जी मेरे पास बंदे आ जाए, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मैं उनसे काम करवाने के लिए तैयार हूं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप भी इस जॉब अप्लाई करेंगे, ये आपको भी रिस्पॉन्ड इजीली कर सकता है। तो यहाँ पे 15 लोगों ने इसको इनविटेशन का जवाब दिया है, 15 लोगों ने, बाकी अभी तक नहीं दिया। बहरहाल जी, क्लाइंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री है, इसका नाम कार्ल है। शंका जी, ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद कार्ल, ये किस वैसे कंट्री से था क्लाइंट? ऑस्ट्रेलिया से था। ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट है, और ये अच्छे खासे पैसे स्पेंड कर चुका है। और इस जॉब पे हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे कनेक्ट तो खर्च होंगे, 17 कनेक्ट खर्च होंगे आपके, 17 खर्च होंगे कनेक्ट आपके, लेकिन जब आपको ये बंदा रिप्लाई करेगा ना, ये बंदा आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। जो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं ना, जो कोई एजेंसी जिनकी होती है, कंपनी होती है, वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो एक्चुअली रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं। और आज फर्ज करें आप, उन्होंने काम नहीं दिया, मे भी कल वो आपको काम दे दें। अगर मैं आज इस जॉब पे अप्लाई करता हूँ, देखिए जरा फायदा सुन लीजिएगा, मैं अगर आज इस जॉब पे अप्लाई करता हूँ ना, तो मुझे फर्ज करें रिस्पॉन्ड कर देता है, ये बंदा मेरे इनबॉक्स में आ जाएगा। जब मेरे इनबॉक्स में आ जाएगा, मैं जब मर्जी से बातचीत कर सकता हूँ। इसी में आज मेरा डाटा पसंद नहीं आया, मैं कल आउटरीच करके डाटा सेंड कर दूँ, उसको कल पसंद आ जाए, हो सकता है महीने बाद डाटा पसंद आ जाए इसको। मेरी बात समझ है ना? तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए फिर लंबी अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए मैं ऐसी जॉब अप्लाई करने के हक में हूं कि आप इस जॉब अप्लाई करें। और डाटा अगर अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं अभी, तो अच्छी बात है। अभी अभी नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है, बाद में कर देंगे तो फिर भी काम चल जाएगा। और दूसरा फायदा यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, अगर ये बंदा फ्यूचर में कभी भी कोई और नई जॉब पोस्ट करता है, आपको नजर आएगा, आप सर्च कर सकते हैं कि यार जिन क्लाइंट के साथ मैं काम कर चुका हूं, क्या उसने कोई नई जॉब पोस्ट की है। अगर उसने कोई नई जॉब पोस्ट की होगी तो हम क्या करेंगे, हमें दोबारा जॉब अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इनबॉक्स पे जाएंगे, कहेंगे यार आपने फलां जॉब पोस्ट की है, मैं ये भी काम कर सकता हूं, तो बताएं आपने करवाना है। तो अगर इस बंदे ने आपसे पहले काम करवाया हुआ, तो डेफिनेटली उस बंदे को प्रेफर करेगा जिससे उसने पहले काम करवाया हुआ। ये नए बंदों को कम प्रेफर करेगा। मेरी बात समझ, कनेक्ट भी बच गए, दोबारा जॉब अप्लाई करना था, दोबारा कनेक्ट कर चुने थे, कनेक्ट्स भी बच गए, और आपका ट्रस्ट फैक्टर भी थोड़ा सा ऑलरेडी बना हुआ है इसके ऊपर, तो लिहाजा आपको काम मिलने के चांसेस क्या होते हैं, वो और ज्यादा होते हैं। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि जब भी आपने किसी भी जॉब पे अप्लाई करना है ना, आपका जो पहला गोल है, जो फर्स्ट गोल आपका है, वो ये नहीं होना चाहिए मुझे काम मिल जाए। वो गोल आपका ये होना चाहिए कि मुझे रिप्लाई आ जाए, बस क्लाइंट का बस रिस्पॉन्स लेना मेन चीज है। पहली मेन चीज ये है, जब रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर हम अपनी बातों से कन्विंस करने की उससे कोशिश करेंगे, उससे काम लेने की भी कोशिश करेंगे। तो क्लाइंट का इनबॉक्स में आना, ये प्राइमरी गोल है हमारा। उसके बाद अगला गोल हमारा क्या होगा कि हमने इससे काम भी लेना है। ठीक है जी। कल ये एक जॉब है, इस जॉब पे अप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन हम कोई और जॉब के साथ देखते हैं। ये देखिए, क्लाइंट है, $10,000 स्पेंड कर चुका है, हाई क्वालिटी बैकलिंग चाहिए इसको। अच्छा, ये देखिएगा क्लाइंट है, इस पे आई थिंक जो इस जॉब पे अप्लाई मैंने करवा दिया है। इस जॉब पे अप्लाई अभी दूसरे अकाउंट से भी, मेरा जो दूसरा अकाउंट है अपवर का एक और है, उससे हमने अप्लाई किया इसके ऊपर। मेक्सिको से क्लाइंट है, $500 बजट है इसका। इसका बजट जो है ना, वो $600 है, एस्टिमेटेड बजट कहता है, $600 पर मंथ फॉर योर वर्क। ये आपको $600 पर मंथ पे करने के लिए तैयार है। ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए ये पर मंथ आपको पे कर सकता है। देखिए, ये आवरली नहीं है, फिक्स प्राइस है। इस जॉब को जरा देखते हैं, 50 से ज्यादा लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं वैसे इसके ऊपर। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको जरा ओपन करता हूँ जॉब के अंदर, क्योंकि अभी मुझे जो टीम मेंबर एक है वो दिखाने आए, देखिए मैं इस जॉब अप्लाई करने लगा हूँ मैं। तो मैंने ये प्रपोजल लिखा है, तो मुझे बताइए ठीक है। तो मैंने उसको, पिछली मुझे याद है कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसको देखा है। इस जॉब अप्लाई करने के लिए 14 कनेक्ट चाहिए, किसी पे कम चाहिए होते हैं, किसी पे ज्यादा चाहिए होते हैं। एवरेज कुछ 14-15 की एवरेज होती है, 15 कनेक्ट एवरेज होती है। इस मतलब अगर आपके पास
150 कनेक्शन है तो आप तकरीबन 10 जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, बहरहाल अब यहाँ देखिएगा, वी आर लुकिंग फॉर डेडिकेटेड एसईओ लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट टू हेल्प बिल्ड एटलीस्ट 10 हाई क्वालिटी लिंक्स पर मंथ। 10 लिंक्स बिल्ड करने हैं बस आपने इनके मतलब की साइटों पे। और यहाँ जो इन्होंने जो आपको पैसे पे करने हैं ना, $600 पर मंथ, वो आपको पे करने हैं। यानी आपको इसने पे करना है $60 पर लिंक, सिर्फ आउटरीचिंग की फीस। विवाह समझ रहे हैं उसने क्या लिखा हुआ नीचे, वी कवर लिंक सेशन फीस एज वेल, कि जो आगे आपने पैसे पे करने हैं एडमिन को, वो ये खुद करेंगे। आपको आपकी आउटरीच की जो पैसे हैं वो आपको दे देंगे। ठीक है जी, बहरहाल तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, लिंक सेशन ऑन हाई क्वालिटी वेबसाइट्स विद डोमेन रेटिंग DR60+ है, 10K प्लस ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, कंसिस्टेंट ट्रैफिक चाहिए, एक्सेट्रा। लोग लिंक क्वालिटी वो कहते हैं अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्वालिटीज और प्योरिटी इंपॉर्टेंट नोट ऑन एप्लीकेशंस, नो जेनेरिक और एआई जनरेटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। कहते हैं जी ऐसा नहीं होगा, हमें जो आप पढ़े पहले फिर अप्लाई करें। हाउ टू अप्लाई, शेयर 5 पोटेंशियल लिंक्स दैट वुड बी गुड फॉर अस। तो 5 साइटें हमें शेयर करें जो हमारे लिए ठीक है, उसके बाद जो है ना जो आप अप्लाई करें। बहरहाल जी, आपके पास इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बात कर लोगों ने ना जॉब पोस्ट के साथ एक कंपलसरी क्वेश्चन ऐड किया होता है। नहीं उसके वो उसके अलावा कुछ सवालात भी होते हैं जो उन्होंने कहते हैं जी ये जवाब देंगे तो आपका प्रपोजल सेंड होगा, वरना नहीं होगा, वरना इसके बगैर जॉब अप्लाई नहीं होगा। अब उन्होंने सवाल क्या पूछा है, शेयर 5 पोटेंशियल लिंक्स दैट वुड बी गुड फॉर अस एंड सूट आवर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, आवर बिजनेस इज इन द वेब होस्टिंग सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। यानी इनको आपने टेक की साइट है, टेक बिजनेस, इसके अलावा जो होता है वर्डप्रेस की साइटें प्रोवाइड कर सकते हैं आप इनको। ठीक है ना, तो इस तरह की साइटें आपने प्रोवाइड करनी है इनको 5, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो ये वहीं से वो अंदाजा लगा लेंगे ये बंदा मेरे काम का है कि नहीं। तो इनकी जो हिस्ट्री आ रही है वो क्लाइंट की, वो क्या आ रही है, जो उसकी वर्क हिस्ट्री है। 50 से ज्यादा प्रपोजल सबमिट हो चुके हैं, अभी तक इन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं किया और इन्होंने खुद से किसी को इनविटेशन सेंड नहीं किया। लेकिन 50 लोग इस जॉब अप्लाई कर चुके हैं, 50+। अभी तक क्लाइंट ने किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं दोबारा से, मैं अगर अपने अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने एक काम करना है कि क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री देखनी है। और यहाँ 2 तरह के स्टार्स हैं, बड़े स्टार छोटे स्टार। आपने बड़े स्टार्स के सामने देखना है कि कहीं पे कोई नाम आ रहा है, ग्रेट क्लाइंट टू वर्क विद, इजी कम्युनिकेशन, स्मूथ वर्क फ्लोज विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हाट वाज नीडेड फॉर द। अच्छा, इन्होंने इसने कहीं जिक्र नहीं है, इट वाज ग्रेट वर्किंग विद एल्स्टन, ये इसका नाम है। पहली चीज तो ये कि हमने इसको इसका नाम पकड़ लिया। तो क्लाइंट को हमेशा हमने उसके नाम से पुकार के अपनी बात का आगाज करना है। तो पहली सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, हमने क्या करना है जी, यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि मैंने अपनी एजेंसी अकाउंट भी बनाया हुआ है, तो कहते हैं आपने पर्सनल अकाउंट से अप्लाई करना है या एजेंसी अकाउंट से अप्लाई करना है। मैं पर्सनल अकाउंट से अप्लाई करता हूँ। प्रोफाइल आप 2 तरह की बना सकते हैं यहाँ। आप एक आपकी जनरल प्रोफाइल है, दूसरी आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है। फर्ज करें मैं मेरी जनरल प्रोफाइल है एसईओ की, लेकिन स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल कौन सी है, गेस्ट पोस्टिंग की। क्योंकि एसईओ के अंदर स्पेशलाइजेशन कौन सी हो जाती है, गेस्ट पोस्टिंग की, लिंक बिल्डिंग की हो सकती है। तो आप एक जनरल बना लें, एक आप स्पेशलाइज्ड बना लें। आप जिस प्रोफाइल से अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोबारा से जॉब की डिटेल्स आ गई हैं। अब आपने, अच्छा मेरा ये एक्सपायर हो गया शायद, ये दोबारा से हम करेंगे इसको इंशाल्लाह। बाय प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लें इसको आप। उसके बाद आपका उसने जो अपना बजट बताया है वो $600 बताया है, आपने उसी में काम करना है या प्लस माइनस कुछ करना है तो देख लें। फिलहाल मेरे अकाउंट से 10% फीस कट रही है, और ये फीस करने के बाद मुझे कितने मिलेंगे, $540, यानी तकरीबन ये 1.5 लाख रुपए बनेगा ऑलमोस्ट। तो उसके बाद आपके पास ये जो प्रोजेक्ट है कितनी देर चलेगा, तो उसने खुद कहा है जी मुझे मंथली बेसिस पे काम चाहिए, हम इसे 1 to 3 मंथ्स या 3 to 6 मंथ्स कर देते हैं। 1 to 3 मंथ्स मैंने कह दिया। अब ये आपकी मेन चीज आ गई है कवर लेटर, और नीचे हमारा आ गया है क्या, वो क्वेश्चन जो उसने पूछा। तो मेन चीज हमारी कवर लेटर आ गई है। कवर लेटर में क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाई लिख के आगे क्लाइंट के नाम का जिक्र करेंगे। यहाँ पे क्लाइंट के नाम का जिक्र क्या था, ई था कि ओ था, ई था। अच्छा जी, ये मैंने इसका नाम का जिक्र कर दिया। अब यहां से मैं लिखूंगा नहीं डेफिनेट सारा, उसमें काफी टाइम लग जाएगा क्या, कोई बात नहीं, जैसा भी है मतलब नाम आपने लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि पहले मैं सबमिट नहीं कर रहा इसको। मैं आपको तरीका सारा बताने लगा कि आपका पैटर्न क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसके नाम से पुकार। अब कभी कभार ऐसा होता है क्लाइंट का नाम नहीं पता चलता,
तो फिर आपने उसे क्या कहना है, जस्ट हेलो, ये होता है ना, बात को हम उसे कहते हैं हाय डियर, तो वो आपका डियर नहीं है फिलहाल, तो काम देगा फिर डियर बनेगा। तो इसलिए आपने फिलहाल ऐसी कोई बात उसके साथ नहीं करनी है। आप उसे अगर पुकारना है तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से हम बात करेंगे, नाम लेंगे तो ये सबसे बेस्ट है। वरना उसे हम कह सकते हैं हायरिंग मैनेजर। अगर डियर कहना भी है तो उसे साथ कुछ लगाएं, डियर हायरिंग मैनेजर, रिस्पेक्टेड कर सकते हैं, या हायरिंग मैनेजर साथ लगा दें, क्योंकि जो बंदा आपको हायर कर रहा है ना, असल में अपवर्क पे बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग होते हैं जो जॉब पोस्ट करते हैं। और वो कौन होते हैं? वो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं। उस कंपनी में उनका रोल क्या होता है अक्सर? हायरिंग मैनेजर। तो अगर नाम नहीं पता तो उसका होता तो पता है हमें अंदाजन, तकरीबन हर बंदा यहाँ पे क्या होगा, हायरिंग मैनेजर टाइप होगा। तो उसे कह सकते हैं हम यहाँ पे कि हेलो या हाय डियर हायरिंग मैनेजर, ये हम कह देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद अगली बात हमने क्या करनी है, हम क्या करते हैं, सब जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना अक्सर लोग प्रपोजल सबमिट करने में, वो क्या करते हैं, हेलो हाय कर ली, उसके बाद कहते हैं जी कि मेरा नाम फलां है, और मैं इतने साल से ये काम कर रहा हूँ, मेरे इतने क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है, फलां फलां भी मेरा क्लाइंट है, फलां फलां भी मेरा क्लाइंट है, मैंने इतनी साइटें आउटरीच की हैं। इसी बात में दो को पैराग्राफ पूरे कर लेते हैं। ये सबसे बैड चीज है। लेकिन जब आपने जॉब पे अप्लाई कर दिया है ना, आपका नाम तो पता चल गया है क्लाइंट को पहले, यानी आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है कि आपका नाम क्या है। एक चीज तो क्लियर होगी। नंबर टू चीज ये है, क्लाइंट को आपकी आपके एक्सपीरियंस से, आपकी बातों से कोई, या क्या काम करते हैं, कितना काम कर चुके हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। मेन जो चीज चाहिए वो क्या है कि क्या आप उसकी जो जॉब है उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं, क्या उसका काम कर सकते हैं आप। तो हमने उसके मतलब की बात से अपनी बात का आगाज करें। ये मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी यहाँ पे कि एज एज यू आर लुकिंग फॉर एन एसईओ एक्सपर्ट या लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट टू बिल्ड 10 लिंक्स पर मंथ ऑन हाई अथॉरिटी टेक्नोलॉजी साइट्स विद ट्रैफिक 10,000 प्लस एंड डीआर 60 प्लस, जो भी लिखा था इसने, ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट से ही उस अपनी बात का आगाज करेंगे। चूंकि तुम्हें ये ऐसा बंदा चाहिए, तो मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूं। उसे कहते हैं मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूं। क्यों परफेक्ट? अभी आपने बताना भी है उसको साथ, क्यों परफेक्ट हूं? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा अच्छा डाटा है जो मैं इस तरह का आउटरीच कर चुका हूं, और मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा डाटा आउटरीच करके तुम्हें दे सकता हूं। इससे क्या होगा कि क्लाइंट जो चाह रहा था, अक्सर पता क्या आजकल के दौर में स्पेशली क्या हो रहा है, एआई बोर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, या लोग क्या करते हैं, जॉब पकड़ी, कॉपी कॉपी किया जॉब को, चैट जीपीटी को दिया, उसने कहा जी ये जॉब है, मैंने अप्लाई करना है, मुझे प्रपोजल लिख के दो। चैट जीपीटी ने प्रपोजल लिख के दिया, उस पर आपने कॉपी किया और पेश कर दिया, खुद नहीं जॉब पड़ी कि जॉब है क्या। ऐसे जो प्रपोजल होते हैं वो ज्यादा सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं। तो ऐसा प्रपोजल जिसमें क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की बात की गई है शुरू में, उनके एक्सेप्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लिहाजा आपने स्टार्टिंग में ही क्लाइंट के मसले को हल करने की बात करनी है कि चूंकि तुम्हें ऐसा बंदा चाहिए जो फलां काम कर दे, तो मैं इस काम के लिए रेडी हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं इसका एक्सपर्ट हूं, इसी चीज का मैं एक्सपर्ट हूं, मैं काम करूंगा ये। कॉन्फिडेंस के साथ से बात कह देंगे भाई, आपकी बात का आगाज हो गया। अब आपने क्या कह दिया, मैं इसका एक्सपर्ट हूं, मैं काम कर सकता हूं। अब उसे कहेंगे मैं क्यों, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मेरे पास देखो ये सब फलां साइडें हैं, एक दो तीन चार साइड, इसने तो साइडें खुद मांग ली है ना, तो बतानी पड़ेंगी हमें। किसी ने अगर नहीं मांगी उसे सेंड करें, उसके मतलब की साइडें सेंड करें उसको, देखो मेरे पास ये दो तीन चार साइडें हैं जो आपके मतलब की हैं, और मैं ऐसी साइडें तुम्हें और भी दे सकता हूँ। बात समझ आ गई आपको? तो क्या किया हमने, नाम से पुकारा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से अपनी बात का आगाज किया, उसे कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। उसे बताया कि मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैं ये काम पहले कर चुका हूँ, ये देखो इसका सबूत है। फिर आपने बताया कि मैं एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हूँ, और मैं बड़े अच्छे से ये काम कर रहा हूँ, लिहाजा मेरे लिए ये कोई काम मुश्किल नहीं है। और उसके बाद आपने एंड पे देना है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि आप क्लाइंट को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो आपको रिप्लाई करे। मतलब क्या कर सकते हैं, उसे कहें यार कि ये तो 5 साइटें हैं, अगर आप मजीद 500 साइटें और देखना चाहते हैं, आप मुझे रिप्लाई करें, मैं आपको पूरी लिस्ट शेयर करूँ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इससे क्या होगा, थोड़ा सा उसके अंदर भी एक तजस्सुस पैदा होगा कि यार कि इसके अंदर क्या क्या डाटा है, इसके पास 500 साइटें कह रहा है, तो डाटा क्या है इसके पास, तो जरा रिप्लाई करके देखो। रिप्लाई करेगा तो कहाँ आ जाएगा, इनबॉक्स में। तुम्हारा जो पहला गोल है वो क्या हो जाएगा, इस कॉल टू एक्शन की वजह से पहला गोल हमारा पूरे होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। इनबॉक्स में जब आएगा, डाटा मांगेगा आपसे, फिर आपके
कोर्ट में बॉल आ गई है, अब आपने उसके साथ प्ले करना है, जैसे भी करना है। फिर आप जितना अच्छा डाटा प्रोवाइड कर सकेंगे उसको, जितनी अच्छी कम्युनिकेशन करके करेंगे उसके साथ, उतना ही आपको काम मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा होंगे। किसी भी जॉब अप्लाई करने के दौरान आपने बस ये लाजमी जेब में रखना है कि जस्ट आप नहीं है जिसने जॉब अप्लाई की है, आपके अलावा और भी बड़े लोगों ने अप्लाई किया है। लिहाजा अपॉर्चुनिटी काफी लोगों के पास है ये वाली। तो अगर आप अच्छे अंदाज से डील करेंगे टू द पॉइंट, और क्लाइंट के मुताबिक एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा शेयर करेंगे उसके साथ, तो आपको काम मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर डाटा इररेलेवेंट शेयर करेंगे, बहुत ज्यादा डाटा शेयर कर देंगे, तो काम खराब हो सकते हैं। तो लिहाजा आपने बस इस चीज का ख्याल रखना है। यहाँ पे हम बाकी साइटें जो हैं वो सबमिट करेंगे, जो 5 साइटें हैं। और यहाँ नीचे देखिएगा कि नीचे इस वक्त जो ऑप्शन आ रही है, बिड करने की ऑप्शन है, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिएगा इसमें क्या हुआ है कि 50 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ जॉब के ऊपर। अब मैं अगर अब अप्लाई करता हूं तो क्या मसला होगा, मेरा जो प्रपोजल है कितने नंबर पे जाएगा, 51 नंबर पे। क्लाइंट पहले 50 देखेगा लिस्ट में, उसके बाद मेरी बारी आएगी। हो सकता है मेरी बारी आने तक वो किसी को काम ऑलरेडी दे चुका हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा आपको लालच दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रपोजल है वो टॉप पे चला जाए, तो आप ऐसा करें, एक काम करें कि 30 कनेक्ट खर्च करें, 30 कनेक्ट खर्च करें, और आपका प्रपोजल कहाँ चला जाएगा, वो सबसे ऊपर शो हो जाएगा। और जिस 30 कनेक्ट एक्स्ट्रा जो 11 अप्लाई करने के लिए चाहिए वो अलग है। यहाँ देखिएगा 14 जो है वो सेपरेट है, और ये 30 सेपरेट नहीं, टोटल 44 कनेक्ट आपके खर्च होंगे इस जॉब के लिए। फिर आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा कि आपकी जो जॉब है वो पहले नंबर पे शो हो जाएगा। अभी मैंने बताया दूसरी प्रोफाइल से इस जॉब अप्लाई किया है हमने। और जब इस जॉब अप्लाई किया है तो उसके लिए हमने कनेक्ट खर्च किए हैं। उस वक्त पहली फर्स्ट प्लेस के लिए आ रहा था, आई थिंक सो 27 आ रहे थे। तो 27 और 14 कितने हो गए, 31। तो 31 कनेक्ट खर्च करके हमने जॉब पे अप्लाई किया इस जॉब में। और उस वक्त वो पहले पे थी, लेकिन अब देखे किसी और ने उस और ऊपर बिड लगा दी है, किसी और ने। अब हम हमारा जो है ना, ये जो 27 आपको शो हो रहा है, ये मेरा प्रपोजल है, जो भी दूसरे अकाउंट से सबमिट हुआ है। तो अगर आपने, मैं नहीं नहीं अभी तक मैं पहले नंबर पे शो हो रहा हूँ। तो अगर आपने सेकंड, अगर आपने पहले नंबर पे शो होना है, तो आपको 30 खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट नंबर पे शो हो जाएंगे। बहरहाल, तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। बाद में जब जॉब अच्छी होती है ना, हमें कोई अट्रैक्टिव लग रही होती है ऑफर की, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, क्लाइंट भी लॉन्ग टर्म चलने वाला है, फिर हम ये बूस्ट कर देते हैं प्रपोजल। तो उसके बाद क्या होता है, जब इसको हम बूस्ट करते हैं तो यहाँ पे सेंड जब करेंगे, तो ये उसको मैसेज जाएगा, मेल जाएगी, उसके रिकॉर्ड में चीज चली जाएगी, वो उसको चेक करेगा, अगर उससे हमारी जो बातें अच्छी लगी, हमें रिस्पॉन्ड करेगा और हमें आगे से काम दे सकता है। बहरहाल, इस तरीके से आपकी जो जॉब्स हैं, आप उन पे रेगुलरली अप्लाई कर सकते हैं। हर जॉब पे अप्लाई करने से आपके जो कनेक्ट्स हैं वो खर्च होंगे। एक काम आप और कर सकते हैं, जॉब्स का यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, आप जस्ट यहाँ पे बैकलिंक्स या गेस्ट पोस्ट ही लिख के सर्च कर रहे हैं कि जो गेस्ट पोस्ट वाली जॉब्स हैं वो कितनी है। ये देखें, गूगल न्यूज गेस्ट पोस्ट सर्विस फॉर लॉ फर्म मार्केटिंग। तो इसके 5 से कम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया हुआ है जी। $8 से $10 इसका रेट है जो ये पे कर सकता है। वी आर सीकिंग अ स्किल्ड फ्रीलांसर टू हेल्प अस मार्केट आवर लॉ फर्म स्पेशलाइजिंग इन रिवेंज और डिफरेंट केसेस के अंदर यहाँ पे हैं। अब यहाँ अगली बात हमारे पास क्या रही थी, कितने ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट है, $1000 स्पेंड कर चुका है। और इसके अंदर यहाँ पे $30 पर 30 आवर्स प्लस पर वीक ही काम करवाएगा आपसे। आवरली इसने रेट क्या देना है वो बताया नहीं हुआ, लेकिन क्या करना, वी आर लुकिंग फॉर एन एजेंसी रीसेलर टू टेक एन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। ये भी कोई एजेंसी है जी, इसने पैसे स्पेंड तो कम किए हैं, ऑस्ट्रेलिया से है, तो इस पे भी अप्लाई किया जा सकता है। 20 से 50 लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ये वही जॉब आ गई है। अब यहाँ हमारे पास कंट्रोल क्या है, कंट्रोल ये है कि 53 जॉब्स ऐसी हैं जो कि ऐसे लोगों के लिए हैं जो एंट्री लेवल, जो स्टार्टर अभी बिगिनर्स है। दरमियाने लोगों के लिए 429 जॉबें हैं, और 209 जॉब्स हैं एक्सपर्ट लोगों के लिए। अब यहां फिल्टर लगा सकते हैं अपनी मर्जी का। आवरली जॉब्स 346 हैं, और फिक्स प्राइस वाली 345 है। अगर आप आवरली बेस पे काम करना चाहते हैं, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आप, तो आप ये जॉब सेलेक्ट कर लें, ये सेलेक्ट कर लें। इससे इसके बाद आपको जस्ट आवरली जॉब शो करवाएगा ये आपको। ठीक है जी। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको जस्ट फिक्स प्राइस वाली जॉब शो करवाएगा। ओके। इसके बाद अब यहाँ पे फिक्स प्राइस कितनी है, लेस देन $100, $100 to $500, $500 to $1000, $1000 to $5000। अगर मैं चाहता हूँ मुझे बड़ी जॉब्स चाहिए, तो मैं ये दोनों पे क्लिक कर लेता हूँ। 1000 से ऊपर वाली जॉब्स मुझे दिखाओ।
$1,000 से ज्यादा वाली। देखें ये क्लाइंट है, फ्रांस से है, एक्सपर्ट, सॉरी यूके से है, फ्रांस की साइडें चाहिए। एक्सपर्ट लिंक बिल्डर नीडेड फॉर यूके फाइनेंस साइट्स, यूके की फाइनेंस साइट चाहिए। $5,000 का बजट है, $80,000 से ज्यादा स्पेंड कर चुका ऑलरेडी। वी आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस लिंक बिल्डर टू हु कैन सिक्योर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ऑन अथॉरिटेटिव वेबसाइट फॉर आर यूके बेस्ड फाइनेंस ब्रांड्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है? मिनिमम DR 50, मिनिमम ट्रैफिक जो है 20,000, मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, मस्ट भी। ये जो जो तमाम चीजें हैं इसको देखें आप, और देख के आप यहाँ पे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना यहाँ अपने मतलब का डाटा है, यहाँ से फाइंड किया जा सकता है। क्लाइंट हिस्ट्री, नो हायर, जिसने अभी तक किसी को हायर नहीं किया वो 12 लोग हैं। जिसने 6 लोग हायर किए, सॉरी जिसने 1 से 9 लोग हायर किए हुए हैं, वो जो पुराने क्लाइंट हैं वो 6 हैं। जो ज्यादा पुराने क्लाइंट हैं वो 43 हैं। लोकेशन, अगर आपको यूएस के क्लाइंट चाहिए, अब यहाँ लोकेशन लगाए, मुझे जस्ट यूनाइटेड स्टेट के क्लाइंट चाहिए। तो जिस कंट्री के क्लाइंट चाहिए आप यहाँ लोकेशन लगा लें, उस कंट्री के क्लाइंट की जॉब्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके पास मुख्तलिफ फिल्टर्स हैं जो लगा के आप यहाँ पे अपना जो काम है वो ढूंढ सकते हैं, उसके मुताबिक वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं भी परसों भी कल आई थिंक बात कर रहा था क्लास के अंदर भी, कि मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कह कह के ये थक जाता हूँ कि आपने एक रूटीन बनानी है कि रोजाना कम से कम 1 से 2 जॉब्स पे अपवर्क पे अप्लाई करना है, कनेक्ट बाय कर लें, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें इसके अंदर। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स नहीं कर रहे थे। अब ये जो 6 लोग हमने जो चूज किए थे ना, इन 6 लोगों को हमने क्या कहा था? इनको हमने इस शर्त पे अपने साथ अटैच किया था कि आपको कोई 50,000 के करीब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है 50,000, सिर्फ वो हमारे पास आए, बाकी बंदे ना आए। क्योंकि जब जॉब पे अप्लाई करना है, कनेक्ट बाय करने पड़ेंगे, रिव्यूज लगवाने हैं, आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हमने पैसे नहीं लेने आपसे, आपने खुद अपने अकाउंट्स पे पैसे लगाने हैं। और फिर आप यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस, काम मिलने के चांसेस आपके थोड़े से क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। तो लिहाजा थोड़ा सा हमें दिल बड़ा करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, ट्राई करनी पड़ती है, रिस्क लेने पड़ते हैं। फिर ये जॉब आपको मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, मतलब ज्यादा हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पे कम से कम अगर आप 1 से 2 जॉब्स पे अच्छे अंदाज से अप्लाई करते हैं, जिस तरह आज मुझे अदनान बता रहे थे कि उन्होंने आज कोई 7 से 8 जॉब्स जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट की हैं, उन 7 से 8 जॉब्स पे उन्होंने अप्लाई करना है। तो अगर आप एवरेज कनेक्ट्स लगाएं, वो कितने, 15 लगाएं, और 10 जॉब्स हों, तो इसका मतलब क्या है, 150 कनेक्ट्स खर्च होंगे। लेकिन 150 कनेक्ट्स में जब हमने प्रपोजल को जब बूस्ट करना है, अपने प्रपोजल को, जैसे मैंने एक का बताया आपको, जब एक को बूस्ट किया है तो कितने खर्च हुए हैं, 31। तो अगर आप एवरेज 20 लगा लें चले बूस्ट करने के बाद, तो ये 200 कनेक्ट्स बनते हैं, 10 जॉब। आज के दिन में 200 कनेक्ट खर्च होंगे, और 200 कनेक्ट का मतलब क्या है कि तकरीबन $30। सिर्फ एक दिन के अंदर हमने जो एक्सपेंस एक्सपेंस करना है कनेक्ट्स के ऊपर, वो कितना है, वो $30 है। और $30 से मुराद क्या है, तकरीबन 8,000 रुपये, $8,000 पर डे ये एक्सपेंस हमने करना है। लेकिन उसमें देखिए, जब 8 जॉब्स पे या 10 जॉब अप्लाई करेंगे, तो उसमें होना क्या है कि अगर हमें एक जॉब भी मिल जाती है 10 में से, तो कम अज कम इससे 10 गुना ज्यादा पैसे हम कमाएंगे। 8,000 का खर्चा लगाया है, अगर 10 में से एक जॉब मिल गई हमें, तो ज्यादा से 80,000 कमा लें इससे। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, और वो मेहनत करते हैं साथ पूरी, अच्छे अंदाज से अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली जो एक्सपेंस कर रहे होते हैं ना, ये आपको उससे बेहतर रिटर्न हो जाता है फिर। लेकिन शर्त ये है कि आप अच्छे तरीके से अप्लाई करें उसके। ठीक है जी। बहरहाल, तो ये मैंने आपको तमाम चीज़ें डिटेल से बता दी हैं अपवर्क की। इसको आपने अब करना है, अपवर्क पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के आप उसके ऊपर, बेटर यही है कि एक आधा रिव्यू लगवा के फिर उसके बाद प्रीमियम बाय करें इसका, और उसके बाद जॉब बाय करना शुरू करें। तो अभी यह है कि कल आपकी लास्ट क्लास है। आप कोशिश करें इंटर्नशिप में आने से पहले पहले आप एक आधा रिव्यू लगवा रहे हैं इसके ऊपर, एक आधा फेक ऑर्डर लगवाएं इसके ऊपर। अब जब इंटर्नशिप में आए, इंटर्नशिप में आते ही पहले दिन जब आप यहाँ हमारे पास आए, मैं आपसे कहूँ कि आज आप प्रीमियम बाय कर लें। उसी दिन आपका अपना कार्ड अटैच करें, प्रीमियम बाय करें, और उस दिन से रोजाना आपने तकरीबन 1 माह हमारे पास बैठना है। तो रोजाना हमारे सामने बैठ के जॉब अप्लाई करें रोजाना। उससे क्या होगा, जब आप फर्ज करें, अगर थोड़े से ओके सोके होके परेशान होके थोड़ा सा, रोजाना 1 से 2, मैं 10 नहीं कह रहा आपको, रोजाना 1 से 2 जॉब अप्लाई कर लेते हैं, यानी रोजाना आप कोई फर्ज करें एवरेज 30 कनेक्ट खर्च कर लेते हैं, तो एक माह में टोटल करेंगे 5 डेज अ वीक कर लेना, 6 डेज अ वीक कर लें। ठीक है, अगर आप 6 दिन यहाँ हमारे पास आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 180 कनेक्ट्स पर वीक। और ये बनेंगे आपके तकरीबन, आप 200 लगा लें, तो 800 कनेक्ट्स पर मंथ। अगर आप इसको खर्च कर सकते हैं, तो हो सकता है पहले ही वीक में आप जब जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वहां से आपको
जॉब मिल जाए, जब जॉब मिले वहां से जो प्रॉफिट हुआ है दोबारा करेंसी पे खर्च कर रहे हैं उसको, बल्क में। ऐसे ही होता है ना, कुछ प्रॉफिट हुआ है पहले उसको लगाते रहे, अपने अपना थोड़ा सा ना, अपनी थोड़ी सी वो एक बेस बनाए अपनी, प्रॉफिट को फिलहाल खाए ना, उस प्रॉफिट को वापस लगा दें सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके मजीद रेवेन्यू इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें जो है ना करनी है। इंटर्नशिप में आने से पहले पहले आपकी ऑफर के ऊपर 4 गिग्स बनी होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो है प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके अलावा आपकी प्रोफाइल पे 1 से 2 रिव्यूज लगे होने चाहिए। ये इंटर्नशिप से पहले पहले का काम है, 16 तारीख से पहले ही काम करना है। अभी आपके पास तकरीबन 14 डेज हैं या 13 डेज आपके पास हैं। नहीं, रिव्यू जो होता है ना वो आप फेसबुक से मैनेज नहीं करते। वो आप नंबर मैं आपको शेयर करवा दूंगा, जिससे हम अपने अकाउंट्स पे कभी कभी रिव्यू लगवा लेते हैं। वो पर्सन का नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, वो खुद डील करना है उसके साथ आपने। उसका ये है कि वो बंदा ट्रस्टेड है, लेकिन हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। खुद डील करना है आपने, उसके साथ बार्गेनिंग करनी है। जो रेट चल रहा है, आई थिंक सो फाइवर का रेट है उसका $5 का ऑर्डर जब वो करता है तो 3200 रेट, आई थिंक सो। आप वक्त पे उसने जब $5 का ऑर्डर आपको देना है तो उसका शायद 3700 रेट है, आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन उसका ये रेट है, आपने उसके साथ बार्गेनिंग करनी है, निगोशिएट करना है, खुद करें आप। रेट कम करवाना है, ज़्यादा होता है जो भी है वो, क्योंकि डॉलर के रेट के साथ ये रेट चेंज हो रहा होता है। डॉलर का रेट अप जाता है तो रिव्यू का रेट भी अप हो जाता है, डॉलर का रेट नीचे आएगा तो ये रेट भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो ये आपने खुद उनके साथ बातचीत करनी, वाला इसमें कोई अमल दखल नहीं है। बस मैंने आपको जो नंबर अगर प्रोवाइड करना है, जस्ट इस वजह से कि चूंकि हम उससे काम करवा चुके हैं पहले, वो बंदा फ्रॉड नहीं कर रहा, पैसे लेके भाग नहीं रहा, बंदा ट्रस्टेड है। वो क्या करेगा, वो आपसे, आप उसे बताएंगे मैंने रिव्यू लगवाना है, उसने कहा जी कौन सी आपकी निश कौन सी, आप बताएं, मैंने गेस्ट पोस्टिंग सेल करनी है। वो क्या करेगा, गेस्ट पोस्टिंग के मतलब एक जॉब पोस्ट कर देगा। वो जॉब पोस्ट करेगा, $5 की जॉब पोस्ट करेगा या $10 की जॉब पोस्ट करेगा, आप उस जॉब अप्लाई करेंगे, बाकी लोग भी कुछ अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन वो जॉब आपको देगा। बेटर ये है कि मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आप उसे ये कहें कि जॉब पोस्ट ना करो। क्योंकि जब अब वो जॉब पोस्ट करेगा ना, अब उसके साथ हमारी डील हो चुकी है कि उसने ऑर्डर हमें देना है। तो कुछ लोग गलती से उस जॉब अप्लाई कर देते हैं, कुछ जिनको पता नहीं है कि ये रिव्यू के लिए जॉब पोस्ट हुई है। जो कोई बंदा और अप्लाई करेगा उसके ऊपर, उसे जॉब तो मिलनी नहीं है, बेचारे के हमें कनेक्ट ज़ाया हो जाने हैं। मेरी बात समझ है ना, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। एक बात तो समझ आ गई ना कि जॉब पोस्ट नहीं करवानी। दूसरी बात यह है कि आपने क्या करना है, आपने कोई एक गिग अपनी अपनी बना लेनी है $5 वाली। आप उसे कहेंगे मुझे इस गिग पे ऑर्डर कर दे, मुझे इस गिग पे ना इंक्वायरी भेजो, मैसेज करो। वो मैसेज करेगा फाइवर की तरह, गिग पे मैसेज करेगा, बातचीत करेगा, $5 का आपको ऑर्डर मिल जाएगा और आपको वो रिव्यू दे दे। रिव्यू आपका प्रोफाइल पे काउंट होना है, प्रोफाइल पे लगना है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसमें ये है कि आप इस तरीके से लगवा लें, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, वो जॉब देख के ना, गेस्ट पोस्टिंग जॉब देख के अप्लाई कर देते हैं। बेचारों के कनेक्ट ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जॉब तो मिलनी नहीं कभी भी, क्योंकि वो जॉब तो एक्चुअली है ही नहीं थी। वो तो एक रिव्यू के लिए एक फेक जॉब पोस्ट हुई थी। तो इसलिए उससे ज़रा इज्तनाब करें। ऐसे एक रिव्यू चंद एक लगवा लें, 1 2 रिव्यू लगवाएं। ये आपने इंटर्नशिप से पहले पहले ये काम कर लेना। ठीक है जी, ये करके आए। और जिस दिन यहाँ पे आप आएंगे, उसी दिन आपका प्रीमियम अकाउंट बाय करवा के, उस दिन आपकी जॉब्स पे अप्लाई करवाना स्टार्ट, हम उसी दिन, अगर तो अकाउंट बाय किया होगा, जॉब पे अप्लाई करना स्टार्ट करवा देंगे आपको। उससे फिर ये होगा ना कि पहले 1 2 3 जो जॉब्स होंगी, उसमें अप्लाई करवाने से पहले आप ये करेंगे, यहाँ पे जो सपोर्ट टीम बैठी होगी, उनसे मैं कह दूंगा कि वो हर जॉब का अप्लाई करने से पहले आपका प्रपोजल देख लेंगे कि आपने ठीक लिखा हुआ है। अगर तो सही लिखा होगा तो क्या होगा, वो आपको जो है गो एट देंगे, आप उसे सबमिट कर दें। ठीक है जी, इस तरीके से इंशाल्लाह वो थोड़ा सा रिजल्ट बेटर आने के चांसेस आपके पैदा हो जाएंगे। नुमान साहब ने हैंड रेस किया है, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन आपका लेता हूँ, आप पहले क्वेश्चन पूछ लें। प्राइस ना अगर वो वाली साइड चाहिए, सर ये हमारी साइड के थोड़ा सा इंट्रो दे दो कि आपने मैं टेक की साइड बता दी, फैशन एंड फिटनेस की बता दी। सर हमें तो ये पता है कि एजेंसी होस्टिंग करती हैं, अभी इनकी साइट्स का ये नहीं पता। देखें, जो होस्टिंग है ना, ये जो कंपनी है ये होस्टिंग सेल कर रही होगी, ऐसे ही है। अब जो बंदा होस्टिंग सेल कर रहा है, वो किसको सेल कर रहा है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका टारगेट क्या क्या होगा। एक तो उसको टेक्नोलॉजी वाली साइटें शूट करेंगी, ठीक है ना। जो बिजनेस लोग करते हैं उनकी भी साइटें होती हैं, इस बंदे को बिजनेस वाली साइटें भी शूट कर सकती हैं। दो चीजें होंगी। नंबर 3, आपने देखना है कि होस्टिंग कौन बाय कर सकता है।
होस्टिंग के मुतल्लिका आर्टिकल कंटेंट कहाँ लगा हो सकता है? जो वर्डप्रेस वाली साइटें हैं, जिन्होंने वर्डप्रेस से मुतल्लिका कंटेंट लिखाया हुआ है, आप उनके ऊपर आर्टिकल लगा सकते हैं। इसके अलावा जो शॉपिफाई वाली साइटें हैं, जिन्होंने शॉपिफाई के मुतल्लिका कंटेंट लिखा हुआ है, आप उन पे लगा सकते हैं। जो थीम्स प्लगइन्स वाली साइटें हैं, आप उनके ऊपर लगा सकते हैं। जो ग्राफिक डिजाइनिंग वाली साइटें हैं, आप उनके ऊपर ये कंटेंट लगा सकते हैं, क्योंकि इन सब का तो आपस में ताल्लुक है ना होस्टिंग के साथ। वेब डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये तमाम चीजों का, ईमेल मार्केटिंग है, इन सब का ताल्लुक किसके साथ है? होस्टिंग के साथ। क्योंकि ईमेल मार्केटिंग में जब हमने अपनी बिजनेस ईमेल आईडी बनानी होती है तो हमें होस्टिंग चाहिए होती है, ईमेल होस्टिंग चाहिए होती है हमें। तो इन तमाम चीजों का ताल्लुक किसके साथ है? वो होस्टिंग के साथ। तो लिहाजा आप चैट जीपीटी के पास जाए, उसे कहें कि मेरा जो क्लाइंट है वो होस्टिंग प्रोवाइडर है, होस्टिंग सेल कर रहा है, मुझे बताएं कि मैं इसकी इसके लिए मैंने आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, प्रमोशन करनी है या गेस्ट पोस्टिंग करनी है, मैं किस तरह की साइटों पे कर सकता हूँ? मुझे कोई 20 कैटेगरीज बताओ। वो 20 कैटेगरी आपको बताएगा। उन 20 कैटेगरी को बारी बारी क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे, वो ये आ जाती है माइक्रो निश के अंदर। ये माइक्रो या नैनो निश के अंदर भी साइटें आती हैं, इनको सर्च करके प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको जी। काफी सही 12,000 प्लस और ना 60 सब्जेक्ट्स का ये था। सर अब हम जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं, आप सारे का फर्स्ट करेंट ने अप्लाई किया अपनी टूल से, वो भी क्लाउड आके ले रहे हैं, तो सिमिलर साइट्स नहीं हो जाएगी? सर आप देखें ना, हमारे फर्स्ट करें हम लास्ट वाले प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं, सब सिमिलर टूल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट पे एक बार उठा उठा के देखें ना 10,000 प्लस में से उसको हम, या उसमें से स्कैटर उठा के देखें, लेकिन डाटा तो हमारा सिमिलर हो जाएगा, बाकी डाटा कहाँ से लाएंगे? देखिए, आपको टेक्निक्स एक नहीं बल्कि दो तीन टेक्निक्स बताई हैं वेंडर्स आउटरीच करने की, वेंडर्स फाइंड करने की। एक तो आपको कीवर्ड के थ्रू बताया हुआ है। उसमें तक अगर आप डिफरेंट, अब क्लास में अगर फर्ज करें 50 लोग बैठे हैं तो 50 लोग सेम कीवर्ड नहीं यूज कर रहे होंगे, डिफरेंट कीवर्ड यूज कर रहे होंगे, तो साइटें कुछ ना कुछ डिफरेंट आएंगी। नंबर टू चीज ये कि अगर आपको तरीका और भी बताया था रेफरिंग डोमेन्स वाला, कि कोई बड़ी साइट डालें, उसकी जो रेफरिंग डोमेन्स हैं वहां, क्योंकि रेफरिंग डोमेन से मुराद क्या है? वेंडर्स। और आउट गोइंग आउटबाउंड डोमेन से मुराद क्या था? क्लाइंट्स। मैंने बताया था आपको। तो जो रेफरिंग डोमेन्स हैं, अब मैंने साइट डाली है एक, आपने कोई और साइट डाली है, आपने कोई और साइट डाली है, आपने कोई और डाली है, तो हर बंदा अलग अलग साइट डाल के चेक कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कि हर बंदे के पास रेफरिंग डोमेन्स भी क्या आएंगी? वो कुछ डिफरेंट आएंगी। तो लिहाजा डाटा यूनिक हो सकता है, डाटा में फर्क आ सकता है। तो इसलिए इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। और नंबर टू चीज ये होती है कि देखें, आउटरीच करना कोई इतना आसान काम नहीं है। अभी मेरे एक पुराने दोस्त हैं, कुलीग भी रह चुके हैं मेरे, तो वो जीबीओबी का काम उन्होंने सीखना शुरू किया है। 2-3 माह के उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। अब वो तकरीबन कह लें कि उनको सारी चीज़ें आ गई हैं, पता चल गया उनको। तो आज मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनको ऐसा किया, मैंने अपने दो क्लाइंट्स का मैंने काम उनको दे दिया। मैंने कहा इनके लिए आउटरीचिंग आपने करनी है। वो कहते हैं ये तो काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा टाइम टेकिंग काम है। मुश्किल तो खैर नहीं है, कहते हैं अब मेरे लिए आसान हो गया है, प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन टाइम टेकिंग काम है। इस पे तो बड़ा खपना पड़ता है, डाटा निकालना है, फिर कॉन्टेक्स्ट निकालने हैं, स्टैट चेक करने हैं, कैटेगरी चेक करनी है, मेलें फाइंड करनी है, फिर उनको आगे अप्रोच करना है, फिर डील भी करनी है, और लंबा चौड़ा काम है। लेकिन उसकी तो पूरी टीम चाहिए, अकेला बंदा नहीं कर सकता काम। तो मैंने उन्हें बताया था कि यही तो रीजन है कि क्लाइंट आपको काम दे रहा है। यही वजह है कि क्लाइंट खुद काम नहीं कर रहा है ये वाला, क्योंकि उसे पता है टाइम टेकिंग काम है। आप इसी चीज के तो पैसे ले रहे हैं। तो इसलिए आपको, अगर आप इस चीज में स्पेशलाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा, अपना एक्सपर्टीज खर्च करनी पड़ेगी। हाँ, वक्त के साथ साथ क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स हमारे जहन में आ जाते हैं। कोई ना कोई शॉर्टकट्स हम निकाल के उनको, अपने टाइम को थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। तो मैंने भी फिलहाल ये काम किया कि उनके साथ मैंने 2 पर्सन की एक टीम जो है ना अटैच की है, कि 2 ये पर्सन आप अटैच कर लें अपने साथ। लेकिन फिलहाल ये है कि जो मैंने आपको टास्क दिया वो रिजल्ट मुझे चाहिए। वो रिजल्ट आप निकाल के दें मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई, ताकि वो जो 2 क्लाइंट्स हैं, उनके साथ काम हम जब करें तो आपको भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट, हम प्रॉफिट शेयर करेंगे आपस में। तो बताने का मकसद यहाँ पे है कि टाइम टेकिंग काम है, इसमें चीज़ें में डेफिनेटली डिफरेंट ट्राई करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन और पूछ लें, फिर मैं वापस यहाँ आऊँगा। अगर कोई चौथा क्वेश्चन भी हुआ तो फिर मैं वो बाद में पूछूंगा आपसे। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन पूछ लें। जी जी, हाँ पूछें। उनकी जो मिशन है साइट की, वो उसी से बचत हो जाती है। क्या हम इन पे केवल ही काम कर सकते हैं और फाइवर पे कि क्लाइंट को हम डायल करें प्लेटफॉर्म से अपने ईमेल पर मैंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आई करें? थिंक सो मैंने बताया था इसका आंसर आपको, शायद मैंने कहा था जी कि ये हम कर सकते हैं, क्लाइंट को बाहर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट शेयर शेयर नहीं करेंगे हम डेफिनेटली। जब भी अपवर्क पे करेंगे, फाइवर पे करेंगे, अपना नंबर शेयर करेंगे, ईमेल शेयर करेंगे, पकड़ लेंगे आपको। तरीके डेफिनेटली, मैं वही बात कर रहा हूँ कि तरीके डेफिनेटली हमारे पास हैं, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। देखिए, जब आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हैं तो आपकी इस प्लेटफॉर्म के अंदर अर्निंग बढ़ती जा रही है, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है ना वो भी।
आपका एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप फर्ज करें किसी बंदे ने $10,000 कमाए हुए हैं, $10,000 का काम किया, इसका मतलब क्या है, वो बंदा एक्सपीरियंस्ड है। $10,000 कमाने के बावजूद उसके 5 स्टार रेटिंग है, इसका मतलब क्या है कि वो उतने उसने इतने सारे अच्छे काम किए हमें, तो क्लाइंट उसको ज्यादा प्रेफर करेगा। आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इन लोगों ने रेटिंग सिस्टम और अर्निंग जो शो करवाने का सिस्टम बनाया, बनाया ही इस काम के लिए। तो लालच दिया हुआ है ना, ताकि काम मिलने के चांसेस बढ़ सके आप। इसलिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, मैंने जिक्र किया था कि अगर आपको ऐसा लगे ये क्लाइंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे काम इससे करूंगा, इस तो कमीशन वगैरह फीस वगैरह मिला के प्लेटफॉर्म की मुझे कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा, या मुझे कुछ बच ही नहीं रहा, मैं वैसे कहता हूँ अगर कुछ ना भी बच रहा हो फिर भी यहाँ पे काम करें। लेकिन अगर लॉस हो रहा है इसके प्लेटफॉर्म की फीस की वजह से, उल्टा लॉस हो रहा है, वो क्लाइंट कहता है मैंने इससे ऊपर पैसे देने नहीं है, तो फिर आप उसको बाहर ले जाएं कि बजाय लॉस करवाने के चलो कुछ ना कुछ काम मिल जाए आपको, बेटर है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो, मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि काम यहीं पे करवाएं उससे, ताकि आपकी पोर्टफोलियो, आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाए। पर जी ऑनलाइन स्टोर की तरफ आते हैं। 3 लोगों ने हैंड रेस किया है। सबसे पहले नुमान साहब ने 300 हैंड रेस किया था। तो नुमान साहब जो है ना, अपना जरा काइंडली माइक ऑन कर लें, अगर माइक हमारे पास ऑन हो जाए। जी, अपना माइक जरा काइंडली ऑन कीजिएगा। अस्सलाम जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इनवाइट का आपने बताया था कि कितने लोगों को इसने इनवाइट किया है, इसके बारे में बताइएगा थोड़ा। इनवाइट का मैंने आपको बताया था कि जिस तरह, जरा सुन लें जी, दोबारा सब लोग सुन लें, कि जिस तरह हम लोग जॉब सर्च करते हैं ना, हम लोग जॉब सर्च कर रहे हैं यहाँ पे जाके जॉब सर्च कर रहे हैं, तो क्लाइंट क्या करता है, वो टैलेंट सर्च करता है। टैलेंट से मुराद है फ्रीलांसर्स। वो फ्रीलांसर यहाँ पे जी सर्च जी करेगा, यानी उसकी सर्च में हम लोग भी आ सकते हैं। जो उसकी सर्च में लोग आएंगे वो देखेंगे ये बंदा ठीक है, ये बंदा नहीं ठीक है, उन बंदों को मैसेज करेगा कि यार मैंने ये काम करवाना है, क्या आप कर दोगे। इसे कहते हैं इनवाइट। ये क्लाइंट ने खुद हमें अप्रोच किया है, ये इनविटेशन है। उसे हम एक्सेप्ट करें ना करें, उसको जवाब दें ना दें, वो फिर हमारी मर्जी होती है। तो इसने 30 लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें से 15 लोग इसको जवाब दे चुके हैं, बाकी लोगों ने इसको जवाब फिलहाल नहीं दिया हुआ। जी। अच्छा सर जी, एक और सवाल है कि ये जो जॉब है जिसके अंदर ओवर लिया है, तो सर ये 1 घंटे के अंदर किस तरीके का जो है हमसे काम लेंगे? देखिए, काम आप क्या कर सकते हैं, आउटरीचिंग कर सकते हैं ना। तो उसमें देखें क्या जी आपकी जी screen में क्या दिखाना है उसको। उसने ट्रैकर ऑन करना है। ट्रैकर ऑन करने से मुराद क्या होता है, आपकी स्क्रीन के जो स्क्रीनशॉट्स हैं ना लैपटॉप के, वो मुसलसल जा रहे होते हैं जी उससे, जी वक्त वक्त स्क्रीनशॉट जा रहा होता है। अब वो चेक करेगा यार, इस वक्त आपने एरर खोला हुआ है, इस वक्त आपने गूगल खोला, अगर राइट फॉर सर्च किया हुआ है आपने, इस वक्त आपने डाटा डाउनलोड किया है, इस वक्त आपने उनके कॉन्टैक्ट फाइंड करना शुरू किए हुए हैं, वो साथ साथ उससे आपकी जी प्रोग्रेस जारी होती है। तो वो देख रहा है कि ये बंदा मेरा ही काम कर रहा है या कोई मूवी शूवी देख रहा है साथ। जी जी। डेफिनेटली ऐसे ही अच्छा होता सर जी, है। और इसके अलावा सर टास्क बता दें कि जो मतलब कंप्लीट करने हैं इससे पहले तक। देखें, ये जो ओवरऑल टास्क है वो मैं कल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको जो कल का टास्क दिया था, फेसबुक वाला लिंक्डइन वाला, वो कंप्लीट करें। फाइवर की 4 गिग्स आपने पूरी करनी है, हर सूरत में पूरी करनी है। और इसके अलावा अपवर्क की 4 गिग्स पूरी करनी है, और अपवर्क के ऊपर आपने 1 से 2 रिव्यूज लगवा लेने हैं, ताकि जब आप इंटर्नशिप में आए तो डेफिनेटली हम इस पे जॉब से अप्लाई करना प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। जी ठीक है सर, शुक्रिया। बिल्कुल। आपका क्वेश्चन मैंने इसके बाद लेना है, बताया था ना मैंने, हाँ जी। ओके। इसके बाद साहिबजादा अहमद साहब ने एड्रेस किया हुआ है। जी, आप बताइएगा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने पूछना था एक्चुअली, आपने जो बताया कि हम रिव्यूज ले सकते हैं, तो ये हमारी ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी होगी ये प्रीमियम साइट्स की, कि नहीं ये सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए है? नहीं, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, जी जिससे जी आपने व्यू बाय करना होता है, वो पैसे लेगा ना बंदा, सर्विस जी सेल जी करता है, उसकी सर्विस सर्विस जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं। तो वो जी आप जी उससे बाय कर जी सकते हैं, आप सब लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नंबर तो ग्रुप में शेयर करेंगे, जी सर। ऑनलाइन वालों के साथ भी शेयर होगा, जी ऑफलाइन जी के साथ। जी जी। और सर, दूसरी बात मैंने पूछना था कि कल मतलब ये फिर उसके बाद जो है, ईद के बाद ये उनके मतलब ये हो जाएगी, ये इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर बस हमारी छुट्टी, बाय बाय सर। हम कैसे कनेक्ट रहेंगे सर अपने आपकी टीम के साथ? देखिए, इंटर्नशिप में आपके 9 लेक्चर होने हैं मजीद अभी। 9 ठीक है लेक्चर सर। आपके अभी मजीद होने हैं, तो इसका मतलब यह है कि कम से कम ठीक। 9 दफा मेरी आपसे मुलाकात इंशाल्लाह जूम पे होगी। चलिए ठीक है सर। मैं इस उसमें वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था।
उसमें टाइमिंग थोड़ी सी चेंज होती है, टाइमिंग 4 से 5 जी होती जी। है। अगर तो लाइव आप उस वक्त ठीक आ ठीक सके तो सर। ठीक है, गुड है। अगर लाइव नहीं आ सकेंगे तो रिकॉर्डिंग आप सुन के जी जी। क्वेश्चन आंसर जी जी। किसी लाइव सेशन के अंदर दे सकते हैं फिर। जी सर। सर एक्चुअली सर, मेरी बैंक की जॉब थी, मैंने जॉब ही छोड़ दी है इस चीज को सीखने के लिए। अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात है। थोड़ा सा जज्बाती मैं डिसीजन घर है में हूँ तो सिर्फ स्टार्टिंग में। नहीं नहीं सर, नहीं सर, एक्चुअली मुझे बैंक जॉब पसंद भी नहीं थी। दिल से मैं बहुत खफा था उसमें। बहुत जी। अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आउट कर सकूं। वैसे सर चलें जी। मेरे मतलब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो कोई जरूरत नहीं है उस जॉब की मुझे। चले गुड है जी, अगर बैकअप आपके पास है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को जी रिकमेंड जी। करता हूँ, अगर आप अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ के इस फील्ड में आना चाहते हैं ना, तो कम से कम आप अपने जेहन में 4 से 6 माह का बैकअप रख के आए। ये 4 से 6 माह हमारी जो जी फैमिली है उसको जो हमने सपोर्ट करना है, अगर तो अगर आप कर सकते हैं, कोई बैकअप इतना आपके पास है, फिर आप जॉब छोड़ें। वरना जॉब के साथ साथ ना जी थोड़ा जी। लंबा काम टाइम हो जाएगा, लेकिन जॉब के साथ साथ और रोजाना 2 3 4 घंटे इस काम को दें, तो इंशाल्लाह काम ही चल जाएगा। जी लेकिन ये जी। है कि आपने, अगर आपके पास जी बैकअप जी। है तो अच्छी बात है, फुल टाइम इसको जी लगाएं, जी। इंशाल्लाह काम जी स्टार्ट हो जी। जाएगा। जी जी। जी जी। थैंक यू सर। ओके जी। जी लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट में से जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, मोहम्मद जुबैर साहब हैं। उसके बाद मैं जो चैट में क्वेश्चन है उनकी तरफ आऊंगा। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, एक तो मेरा क्वेश्चन था कि ये ऑनलाइन कैसे करेंगे हम, जो ये जैसे आप कह रहे थे हमारे साथ बैठ के काम करेंगे, हम क्या हम ऑनलाइन से ऑनलाइन भी साथ बैठ के काम करेंगे, या ये सिर्फ आपके पास वहां बैठने वाले हैं? देखिए जो यहाँ पे फिजिकली है वो डेफिनेटली वही इस तरह काम कर सकते हैं। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे मुसलसल तो इन कॉन्टेक्ट नहीं रहा जा सकता उनके, लेकिन मैंने कल जिक्र किया था कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि हम कर सकते हैं, ताकि हम ऑनलाइन स्टूडेंट को भी कम से कम कोई 1 2 घंटे के लिए साथ लाइव रोजाना ले सकें। तो मैं इस पर थोड़ा सा अभी ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह ईद के बाद इसको फाइनल करते हैं, लेकिन फिलहाल ये है तो पैटर्न हमारा चलता है उसमें यही होता है कि जो फिजिकली हमारे पास स्टूडेंट बैठे होते हैं वही डेफिनेटली ज्यादा इन कांटेक्ट हमारे साथ रह सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ मुसलसल राब्ते में रहना इतने सारे लोगों के साथ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बात का। कोई ठीक ऐसा है सर, मेरा प्लेटफॉर्म दूसरा मिले ना। हाँ ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन यह था कि हमारी वेबसाइटें आपने बनवाने के लिए कहा था, क्या वो बनाई जाएंगी? नहीं, वेबसाइट बनवाने के लिए बात तो कोई नहीं हुई हमारी। मैंने उस पे यूट्यूब पे सर शहजाद साहब का सुना था कि जब वो लोग इंटर हो सकते हैं जो साथ में वेबसाइट भी हम बनवाएंगे, इस तरह की यूट्यूब पे मैंने देखा था शायद नहीं, शायद। वो हमारा दूसरा कोर्स था, एसईओ ब्लॉगिंग का कोर्स था। उसके अंदर हम नहीं कहा था कि वेबसाइट बनवाएंगे आपकी, आप डोमेन होस्टिंग बाय करेंगे, साथ साथ वो पूरा एक 3 माह का कोर्स है वो 3 मंथ्स का अच्छा। कोर्स है एसईओ ब्लॉगिंग का, वो जीपीओ भी नहीं है। अच्छा, ये गिग रैंकिंग जो है, जो हमें दोनों पे फाइवर और दोनों पे अपवर्क पे बनवा रैंकिंग करानी करवानी पड़ेगी? देखिए फाइवर पे करवा लेने की रैंकिंग में बेटर है, आप फिर के ऊपर जॉब पे अप्लाई अच्छे तरीके से कर लें तो यहीं से काम मिल जाएगा इंशाल्लाह आप। अच्छा, और दूसरा लिंक्डइन का मैंने वो अपना कंप्लीट कर लिया था, और फेसबुक को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी तक मैंने बाइंडर को जितनी मेलें की हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। वेंडर को जो मेलें की हैं, देखिए सबसे पहले तो आपने ये चेक करना था कि मेलें आपकी डिलीवर भी हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो डिलीवर हो रही हैं। हाँ जी, वो डबल चेक आ रहा था। ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि आप मेक श्योर करें कि जिनको मेलें आपने की हैं उन पर राइट फॉर अस का पेज था, राइट फॉर अस का सबमिट अ गेस्ट पोस्ट का पेज था उनके ऊपर। जी, मैंने वो उनको चेक किया है कि वो ब्लॉगर उन पे था, और ये पेजेस भी थे। राइट फॉर अस का पेज था, ये जरा मेक श्योर कर लो कितनी मेलें आपने की हैं अभी तक वेंडर्स को। मैंने तकरीबन 50 मेल्स किए हैं तकरीबन। चलिए कुछ उनको, जिसमें ये होता है कि आप 3 डेज वेट करें, अगर आपको जवाब आता है ठीक है, वरना उनको फॉलो अप करते हैं। 3 डेज के बाद ना एक फॉलोअप करें, अगर फिर जवाब नहीं आता फिर फॉलोअप करें। 1 2 फॉलोअप्स करें उनको। और इसको ना थोड़ी मेल्स अपनी बढ़ाएं, 50 ईमेल्स जो है ना, ये कम डाटा है, सैम्पल डाटा कम है, कम से कम ये 2 300 ईमेल्स करें और फिर मुझे बताएं कि रिस्पॉन्स आपको आया कि नहीं आया। इसको ना डेली बेसिस पे असल कम। में मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जिस दिन से क्लासेस शुरू हुई हैं उसी दिन से मुझे बुखार हो गया 104 पे, तकरीबन 10 दिन रहा है। तो अच्छा बस अच्छा। मैं वो कुछ लेक्चर देखता रहा हूँ, सही तरीके से काम नहीं कर पाया, और दूसरा ये कि मेरी जो दुकान की टाइमिंग है शॉप की, यही हम्म। टाइम होता है मेरी दुकान शॉप पे टाइमिंग है, और यही क्लास का टाइम है, दुकान छोड़ के यहाँ पे बैठता हूँ बंद करके। सही है। चलें, तो बेसिक कोशिश तो तो चीजें कर रहे हैं। ऐसी हैं
इनके साथ हमें लड़ना पड़ेगा, डेफिनेटली काम करना है तो फिर डेफिनेटली लड़ना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ। तो वो तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह, ओके। अच्छा जी, चैट में 8 कुछ मैसेज हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स का मैंने नहीं बताया, कल बता दूंगा मैं। कल लेक्चर हमारा छोटा है, आधे घंटे का लेक्चर होगा। जो प्लेटफॉर्म है आधे घंटे वाला कवर हो जाएगा। कल मैं व्हाट्सएप कवर कर दूंगा साथ। ठीक। मुझे कल आते मुझे याद करवाना आपने। पहले व्हाट्सएप वाली बात करेंगे, फिर अगली ब्लैक एंड व्हाइट की बात करेंगे। जी अभी व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन करने के बारे में मैं कल इंशाल्लाह बता दूंगा। वालेकुम सलाम। मैंने जी बोबक के क्रेडिट परचेज किए हैं 3500 का, और उसको यूज़ करने के बारे में थोड़ा सा समझा दें। देखें, इसमें वीडियो शेयर की गई है आपके साथ, उस वीडियो को देखिएगा, वहां से इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। इनवाइट्स का बता दें, दोबारा मैंने बता दिया है। प्लीज़ आप हमें एजेंसी के बारे में भी बताएं, क्लाइंट्स हंट करने के लिए हाउ टू अप्लाई टू द एजेंसी टू गेट जॉब है। देखिए, इस पर बात हम करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो मैंने बताया कि जो लिंक्डइन है वहां से भी एजेंसी के जो लोग होते हैं, एजेंसी जो बैकलिंक एजेंसीज हैं या जो एसईओ एजेंसीज हैं, आप उनको तलाश करें लिंक्डइन से। उनके जो सीईओज हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो कहने के एग्जेक्टिव्स हैं, उनको आप कनेक्शन में लेके आए, उनसे बातचीत करें, तो वहां से काम होगा। बाकी इसमें चंद तरीके और भी हैं एजेंसीज वाले, वो इंटर्नशिप के दौरान आपको इंशाल्लाह उसमें बताएंगे। फिलहाल जो छोटी छोटी इनिशियल चीज़ें हैं वो कर लें। रिव्यू कैसे लगवाना है मैं नंबर शेयर कर दूंगा, उनसे रब्ता करना आपने। मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, लेकिन एक टूल बाय किया था वो वर्क नहीं कर रहा। जिनसे टूल बाय किया था उनसे डायरेक्टली ही रब्ता करना है आपने, क्योंकि मैंने आपसे जिक्र किया था कि टूल में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। पर्सन आपको रिकमेंड कर देते हैं 2-3 लोग, आपसे उनसे आपने उनसे बातचीत खुद ही करनी है। हम अगर कोई प्रपोजल बनाते हैं तो उसकी कोई रिव्यू कर सकता है आप लोगों की तरफ से। देखें, आप जब उस प्रपोजल को भेजेंगे, लिखेंगे, फिर भेजेंगे, और भेजने के बाद उसको रिव्यू करना है, उसमें एक आधा पौना घंटा लग जाएगा। आधा पौना घंटे के दौरान अगर फर्ज करें उस पे उस जॉब पे बहुत सारे लोगों ने और भी अप्लाई कर दिया, तो काम थोड़ा सा खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए इसमें यह है कि आप को तरीका सारा मैंने बताया है, आप उस तरीके को एक दफा देखें, एक दफा इसको रिवाइज करें, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना प्रपोजल लिखें और सबमिट कर दें। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है, कुछ कर देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर फर्ज करें एक दफा गलती होगी, 2 दफा गलती होगी, अगली दफा गलती नहीं करेंगे फिर आप। तो ये जो प्रपोजल्स है ना वो सबमिट कर दें। हाँ, रिव्यू के लिए अगर आपने भेजना है तो मेल पे भेज दें। वो अगर उस वक्त इजीली उसको रिव्यू कर सकता होगा कोई सपोर्ट टीम का मेंबर, तो वो लाजमी करके आपको इंशाल्लाह फीडबैक देंगे। अक्सर वेंडर्स कहते हैं हम 60+ डिया की साइट्स की पोस्ट लगाएंगे, वरना 2+ पोस्ट देनी होंगी। तो इन वेंडर्स के साथ डील करें, जी कर लें इनके साथ, क्योंकि वेंडर्स की भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। हमें डेफिनेटली अपने पास उनको सेव रखना है, शीट में नोट कर लें कि फलां वेंडर की फलां रिक्वायरमेंट है। कोल्ड ईमेल एंड गेस्ट पोस्ट ट्रेडिंग, इस पे बात होगी। कोल्ड ईमेल मार्केटिंग और गेस्ट पोस्ट ट्रेडिंग या ऑथर अकाउंट्स ट्रेडिंग। ऑथर अकाउंट्स की जो लेक्चर्स हैं ये हमारे इंटर्नशिप के दौरान होंगे इंशाल्लाह। ये दोनों टॉपिक्स को हमने उसमें 9 लेक्चर्स में कवर करना है इंशाल्लाह। तो ये इंटर्नशिप के दौरान हम बात करेंगे। जी, अब आपका किसी कोई और सवाल है यहाँ से तो मुझे बताएं, आपका सवाल। जब ये सवाल कर तो इनको टाइम कितना लगता है जो सर्च कर देने हैं, फिर से सर्चिंग होगी सारी वेबसाइट की, उनके बहुत सारे ऐसे। देखें, निश टू निश टाइम वेरी करता है। बाज़ का तो निश थोड़ी टफ होती हैं, उनमें साइटें कम मिलती हैं हमें। किसी निश में साइटें में जल्दी मिल जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें टाइम कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, वो करने के बाद पता चलता है कि क्या इसमें टाइम लग रहा है। तो डेफिनेटली इस पे हम ये ना सोचे कि टाइम कम लग रहा है ज़्यादा लग रहा है। मेन चीज़ ये है कि फिलहाल स्टार्टिंग में ये है, इस फील्ड में कदम जमाने के लिए मेन चीज़ ये है कि काम करना है तो बस करना है। टाइम कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, उस काम को करना है। क्योंकि इन फ्यूचर पता है फिर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस तरह मैंने काम किया, बाकी बहुत से लोगों ने और भी काम किया है, कि हम शुरू शुरू में खुद काम करते हैं या करते थे, और फिर हमने साथ ही कुछ अरसे बाद क्या किया, अपने काम को बांटने के लिए हमने टीम बढ़ाना शुरू कर दी, उनको उनसे काम करवाना शुरू कर दिया। वेबसाइट में उनको हमें जाके आर्टिकल लगा देना है या उसके लिए तो अपने घर कितना काम अपना काम। लेकिन 10 साइडें आउटरीच आउटरीच भी तो करनी है ना। आउटरीच करके प्रोवाइड करनी है ना, उसको डील करके उनके साथ भी प्रोवाइड करना है उसको। तो डाटा फाइंड करना, उसके मुताबिक फिर उनको मेलें करना। 100 साइडों को मेल करेंगे, कुछ 10 का जवाब आएगा बीच में से आप। तो ये सारा डेफिनेटली मेहनत तो आपकी इस पे हो रही है। तो अगर आपको वो फर्ज करें वीकली या मंथली बेसिस पे $600 दे रहा है, वो 1.5 लाख दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो काम डेफिनेटली आपको 1.5 लाख के अकॉर्डिंग करना पड़ सकता है। अपवर्क में 7 डेज के बाद पेमेंट आती है, 7 दिन के बाद।
एकदम खुद हैंडल करें। सर हमें लगता है अपनी क्लास में कुछ अच्छे हैं कि कौन कमियां नहीं बदले, तो ये ग्रुप बंद हो जाएगा, ग्रुप में अपने की नहीं, क्लास अभी क्लास खत्म होने के तकरीबन इंटर्नशिप के बाद ऑलमोस्ट एक माह तक ग्रुप चलेगा आपका। फिर हम उसमें कोशिश ये करते हैं कि आपको एक कंबाइंड ग्रुप के अंदर ऐड कर दें, जिसमें पुराने स्टूडेंट्स भी हैं। वो एक हमारा प्राइवेट फेसबुक ग्रुप भी है पेड स्टूडेंट्स का, इसके अलावा स्लैक का ग्रुप भी है। तो उन दोनों में से किसी एक ग्रुप में आपको फिर ऐड कर देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त यह है कि आपका इंटर्नशिप के बाद भी तकरीबन एक दो माह ये ग्रुप आपका एक्टिव रहेगा। तो इसमें जल्दी बंद नहीं करेंगे इसको इंशाल्लाह। रिव्यूज फाइवर पे मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप जिस दिन आपने 4 वीक्स पूरी करनी है ना, उसके बाद आपने 7 डेज वेट करना है। जब 7 डेज आपके हो गए हैं, आप फिर आप फाइवर पे जाएं और लास्ट 7 डेज को कंपेयर करें गिग्स को, जिसके अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं उनके ऊपर आप रिव्यू ले लें। तो अगर 7 दिन हो गए हैं तो रिव्यू ले लें। ठीक है, ओके। डिलीट हो सकती है, डिलीट करके नहीं बना सकते। अच्छे इंप्रेशन कितने होते हैं? देखिए अच्छे इंप्रेशन से मुराद ये होता है कि आपके 7 डेज के अंदर अगर इंप्रेशन कोई 300 400 इंप्रेशन हैं, तो दैट इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपकी अच्छी रैंक कर रही है, किसी अच्छे कीवर्ड पे रैंक कर रही है। और अगर आपके इंप्रेशन जो है वो कम है इससे, तो दैट मीन्स कोई इतनी अच्छी रैंक नहीं कर रही है। whatever you're नंबर टू, using। अगर आपने चेक करना है कि आपकी गिग रैंक कहीं की है कि नहीं की है, तो अपना ग्राफ देखा करें गिग्स का। गिग का जो इंप्रेशन का ग्राफ है ना वो देखें। अगर इंप्रेशन का ग्राफ यकदम ऊपर जाना शुरू हो गया, शार्पली काफी ऊपर चला गया है, ये जा रहा है 2 दिन के अंदर, पिछले 2 डेज के अंदर, उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो रैंक कर गई है। उस गिग के ऊपर रिव्यू लाजमी लगवाएं, ताकि उसकी जो रैंकिंग है वो स्टेबल हो सके। जिसका ग्राफ यकदम ऐसे ऊपर चला जाए ना, ऊपर कितना जाए, अब ये भी आप क्वेश्चन पूछेंगे कितना ऊपर जाना चाहिए, तो उसमें उसमें बात ये है कि आपका जो ग्राफ है उस गिग का, अगर लास्ट 2 डेज के अंदर फर्ज करें पहले 20 इंप्रेशन थे पर डे, अब वो हो गए हैं 100 इंप्रेशन पर डे या 50 इंप्रेशन पर डे हो गए, यकदम ग्राफ डबल से भी ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं रैंकिंग आपकी हो गई है। ठीक है ना, उसके ऊपर आप रिव्यू लगवा सकते हैं। कल के लेक्चर में बात हम करेंगे, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बारे से बात करनी है हमने, और दूसरा हमने बात करनी है ब्लैक एंड वर्ल्ड के ऊपर। तो कल ब्लैक एंड वर्ल्ड के लेक्चर करेंगे और साथ व्हाट्सएप ग्रुप की बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ले जी, कल फिर दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ भी और ऑफलाइन के साथ भी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। इंटर्नशिप में होंगे, इंटर्नशिप में ओवरऑल नहीं होंगे कासिम साहब,